राम राम हरे हरे। प्रार्थना में भाग लीजिए। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। नीलाचल निवासाय अनंताय परमात्मने बलद्भद्रा सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी महाराज की अपार कृपा से भागवत धर्म और जगन्नाथ कल्चर, एक जगन्नाथ का परंपरा कृष्ण भावनामृत संघ के आंदोलन के साथ आरंभ से ही जुड़ा हुआ है। 66 में प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की और 67 में पहली जगन्नाथ की रथ यात्रा भारत से पहले संपन्न हुई। सो भागवत धर्म वो होता है जिसमें सबको भगवान की प्रेममयी सेवा करने का अधिकार है, जिसमें कोई जाति का भेद नहीं है,
कोई लिंग का भेद नहीं है, कोई देश का भेद नहीं है। जैसे राजा की सेवा कोई मंत्री बन के भी कर सकता है, कोई झाड़ू निकाल के भी कर सकता है, सबको राज की सेवा करने का अधिकार होता है। ऐसे भागवत धर्म वो है जो भगवान ने दिया है और जिसमें सबको भगवान से प्रेम करके उनकी सेवा करने का अधिकार होता है। और कृष्ण भावना अमृत संघ में हम भागवत धर्म का ही जो है पालन करते हैं। भागवत धर्म हमारा मुख्य साधन है, जो मात्र जैसे यहाँ अपने श्री गौर राधा गोपाल जी के चरणों में बैठकर हम ये 3 दिवसीय भगवान पतित पावन दारू ब्रह्म के रूप में जगन्नाथ जी के प्रति चैतन्य महाप्रभु का रथ यात्रा में भाग लेने का जो विवरण श्री चैतन्य चरितमृत में श्री कविराज गोस्वामी ने किया है, उसका श्रवण कर रहे थे। पहले दिन कथा में हमने बालकपन से ही श्री प्रभुपाद को जगन्नाथ ने अपनी महिमा को विश्व में विख्यात रूप से प्रचार करने के लिए चुना। और श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं 1920 में पहली बार जगन्नाथपुरी गया और 3-4 दिन वहाँ रहा। मेरी अभिलाषा थी कि मैं जगन्नाथपुरी और वृंदावन जाऊं। पहले मैं जगन्नाथपुरी 20 में गया एग्जाम मेरा देकर, और 25 में मैं अपने व्यापार के सिलसिले में आगरा गया, तो वहाँ से मैं निकट 4-5 दिन वृंदावन का दर्शन करने के लिए गया। श्री प्रभुपाद जी वास्तव में गोलोक धाम से भगवान श्री कृष्ण ने इस धराधाम के ऊपर भेजा। उन्होंने आके श्री धाम वृंदावन में तैयारी की और वृंदावन को ही अपने हृदय में विराजमान कर कर पूरे विश्व में वृंदावन का ही प्रचार किया। और वृंदावन की महिमा और भगवान जगन्नाथ की महिमा को विश्व में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के अंतर्गत प्रचार करने के उपरांत वापस वृंदावन में आए और फिर वृंदावन से वापस भगवान के धाम गोलोक वृंदावन चले गए। भगवान श्री कृष्ण जब आराम करना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, तो श्रीरंगम में जाते हैं, वहां सदा ही लेटे रहते हैं। जब उनको भूख लगती है वो जगन्नाथपुरी में जाते हैं, क्योंकि वहां कोई दिन में 8 बार से अधिक भगवान को भोग अर्पण होता रहता है, 56 भोग लगता रहता है। जगन्नाथ एक दुनिया का ऐसा मंदिर है जिसमें 1 लाख व्यक्ति एक समय में भोजन कर सके, इतना पका हुआ भोजन आनंद बाजार में उपलब्ध रहता है। जगन्नाथ के प्रसाद की तो इतनी महिमा है कि एक बार नारद जी ने जाके लक्ष्मी देवी को कहा कि भगवान विष्णु का महाप्रसाद थोड़ा हमको दे दीजिए, हम आपके बालक हैं। लक्ष्मी ने कहा, विष्णु ने मना किया शक्ति से कि मेरा महाप्रसाद किसी को मत देना। वैसे मर्यादा ये है कि अपना झूठा प्रसाद पिता पुत्र को दे सकता है, गुरु शिष्य को दे सकता है, पति पत्नी को दे सकता है, और किसी का झूठा खाना अच्छा नहीं माना जाता। भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं, बोला नारद ने बहुत कहा है। नारद ने कहा मुझे ना तो देना ही पड़ेगा आपको। तो लक्ष्मी ने कहा, मैं विष्णु को कहा कि क्या करें महाराज स्वामी, अब कैसे प्रसाद देंगे? बोला जब मेरी नजर न भोग थाली की ओर तब आप उठा के दे सकती हैं, लेकिन मेरे सामने मत उठाना। मौका देखकर लक्ष्मी ने थोड़ा प्रसाद, इतना टुकड़ा मिल गया महाप्रसाद का,
नारद को दे दिया। नारद ने उसको खाया, हाथ में दिया, हाथ में लगा और खाया। वो महाप्रसाद खाने के बाद नारद तो उदंड नृत्य करने लगा और ऐसा नृत्य करने लगा कि शंकर भगवान को आश्चर्य हुआ। उन्होंने बोला, मैं तांडव नृत्य करता हूँ, ये आज नारद को क्या हो गया? तो बड़ा शांत भक्त है। पूछा, हो क्या गया है देव ऋषि? बोला, मत पूछो। बोला, हुआ क्या? बोला, आज मुझे भगवान विष्णु का महाप्रसाद। बोला, ऐसा तुम कैसा हो, मुझे दिया नहीं, अकेला खा लिया? ऐसे कभी प्रसाद खाते हैं? हमने कहा, इतना था, मैंने खा लिया। बोला, कुछ भी मेरे लिए नहीं रखा है। तेरा कहाँ था? वो हाथ में थोड़ा लगा हुआ था और वो उंगली पकड़ के शंकर जी ने नारद के अपने मुंह में डाल दी। और वो जो प्रसाद मिला, शंकर फिर नृत्य करने लगा। उनको जो प्रसाद मिल गया, इतना नृत्य। पार्वती ने कहा, हो क्या गया है स्वामी, क्या हो गया? बोला, नहीं बस पूछो। नारद जी को महाप्रसाद मिला था और मेरे को तो महाप्रसाद मिला नारद जी से। पत्नी को नहीं दी, अकेला खाया, कैसे पति? अब तो बड़ी समस्या हो गई, इतनी बड़ी भारी समस्या हो गई। पार्वती ने कहा, अब तो मैं संसार का संचालन में चलाने वाली हूँ, बंद कर देती हूँ सारा काम। अब तो भगवान को बड़ा, भगवान ने कहा, ये सेवा आपकी है देवी, आपको करनी पड़ेगी। बोला, नहीं करूंगी, प्रसाद सब ये खा गए, मुझे कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। तो भगवान ने कहा, ठीक है देवी, अब ऐसा है, आप तो इस जगत की माता हो, मैं जगन्नाथ के रूप में पृथ्वी के ऊपर जो मेरा प्रसाद है, पहला आपके पास आएगा विमला देवी। जब उस प्रसाद को आप महाप्रसाद बनाओगी, तब वो प्रसाद सब बालक खाएंगे। अब मेरा प्रसाद जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। जगन्नाथ का भात प्रसाद जगत पसारे हाथ। जगन्नाथ के जो रसोई घर है, उसमें 500 रसोई एक समय में काम करते हैं। मिट्टी के बर्तन में लकड़ी के ऊपर पकाया जाता है और 4-5 बर्तन ऊपर रखते हैं और नीचे वाले में सब्जी होती है, बीच में दाल होती है, ऊपर चावल होता है, तो सब साथ में पकते हैं ऐसे। गेहूं की कोई चीज अर्पण नहीं होती है वहां, चावल होता है, सब्जियां सब होती है, आलू नहीं होता है, टमाटर नहीं होता है। कहते हैं ये बाहर से आया है, ये हमारे देश का नहीं है। जगन्नाथ के प्रसाद में ये दोनों चीजें नहीं मिलेंगी। और वो विशेष एक प्रसाद जगन्नाथ का अपने ही शुद्ध भाव से बनता है। वो प्रसाद भगवान को, वो जो मटके में बनता है, वो मटके जिसमें पकता है वही भोग में ले जाया जाता है। वो भगवान के सामने वही मटका रखा जाता है और वही मटका बाहर बाजार में आता है, सब उसको खाते हैं। फिर वो मटका गया, फिर दूसरा मटका। एक पूरी समाज है जिसका काम है जगन्नाथ में मात्र मटके बनाना भगवान के भोग के लिए, और उनकी आजीविका उसके ऊपर है। एक ऐसा पूरा समाज है जिसका काम है साल में एक बार वो नंदी घोष रथ बनाना। वो रथ बनाना हुआ, अक्षय तृतीया से रथ बनाना शुरू करते हैं। कितने रथ में लकड़ियां लगती हैं, वो लकड़ियों की गिनती है पूरी, इतनी लकड़ियां लगेंगे, इतने पहिए होंगे, वो पूरा समय के साथ रथ को उनको तैयार करके देना है। तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में जगन्नाथ कल्चर है। एक सरकार के तरफ से बहुत बड़े जो वन प्रदेश है वो जगन्नाथ के नाम से है। वहाँ की लकड़ी सिर्फ जगन्नाथ की सेवा में आएगी और कोई नहीं जाएगा वहाँ। वहीं से रथ के लिए लकड़ी हर साल लाई जाती है और रथ के बाद, रथ यात्रा के बाद वो लकड़ियाँ सारी मंदिर में जाती है जो भगवान के भोग के पकाने में काम आती है। लोग रथ के रस्से का टुकड़ा, पुराने महात्मा रथ के रस्से का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा अपनी माला के गले में बांधा करते थे। वो थोड़ा रथ का रसा मिल जाए तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है। सो ऐसे भगवान जगन्नाथ के प्रसाद की बहुत बड़ी महिमा है। और एक तो वैज्ञानिक ने रिसर्च की कि जगन्नाथ की जो दाल मिट्टी के मटके में पकती है, उसको लाके उसने दिल्ली में उसका निरीक्षण कराया, परीक्षण कराया, तो उसमें 98% सारे पौष्टिक पदार्थ थे। दूसरी ताजी दाल कुकर में पकाई, उसका जब निरीक्षण परीक्षण हुआ तो उसमें मात्र 14% पौष्टिक पदार्थ थे। वो 2 दिन के बाद आई थी। इसका मतलब जब मिट्टी के बर्तन में भोजन बनता है
तो आस्ते आस्ते पानी में सारे पौष्टिक पदार्थ वो निकलते हैं उससे, और प्रेशर कुकर में तो उसको दबा के टुकड़े टुकड़े किया जाता है, सब कुछ जल के भस्म हो जाता है। तो जगन्नाथ के प्रसाद का ये एक परीक्षण एक बार हुआ था। सो बात कर रहे थे भगवान जगन्नाथ के प्रसाद की महिमा का। सो श्रील प्रभुपाद जी ने इस जगन्नाथ कल्चर को, प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे 77 में, 1977 में। ये वो दिन है जब श्रील प्रभुपाद भुवनेश्वर मंदिर के उद्घाटन के लिए श्री गुरु गोविंद स्वामी जी के निमंत्रण पे कुंभ मेला प्रयागराज से, ये भी एक अद्भुत अपने आप में कथा है, जगन्नाथ से जुड़ी हुई तो नहीं है लेकिन फिर भी जगन्नाथ का मतलब प्रसाद। सो पहली कथा वो कह रहे थे, वो तो पूरी करें। भगवान को जब नींद आती है तो कहाँ जाते हैं, और भूख लगती है तो कहाँ जाते हैं, जब पैसा कमाना तो होता है तो तिरुपति जाते हैं। तो वहाँ उनके पास धन इतना आता है कि मशीनों से गिना जाता है, और जब खेलना होता है तो वृंदावन आते हैं, उनके खेलने की जगह वृंदावन। तो ये 4 स्थानों की बात करते करते बीच में प्रसाद में हम आनंदित हो गए, तो प्रसाद में ही मगन हो गए। अब कौन सी कथा कहने वाले थे जिसको आगे बढ़ाना है क्या? अभी शुरू करने वाले थे जो गौर गोविंद महाराज के आगे। बात ये है कि श्री प्रभुपाद क्योंकि प्रयागराज में रहे, उन्होंने अपनी डे फार्मेसी वहां चलाई, उनकी दवाओं का कार्य वहां से होता था, और उस कार्य के लिए वो पूरे भारत में भ्रमण करते थे, स्वयं ही अपनी फार्मेसी का मार्केटिंग करने जाते थे। तो उन्होंने हर माघ मेला को भी देखा था, और अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ को भी देखा था। तो जब इस्कॉन की स्थापना हो गई तो उन्होंने कहा कि कुंभ मेले में इस्कॉन का एंट्री, इस्कॉन का उसमें आना आवश्यक है, क्योंकि साधु समाज में इस्कॉन को पहचान मिलनी चाहिए और मान्यता मिलनी चाहिए। ये प्रभुपाद का दृष्टिकोण था, क्योंकि सारे भारत का साधु समाज वहाँ आता है, सारे संप्रदाय आते हैं, सारी संस्थाएं आती हैं। तो 71 में पहली बार प्रभुपाद जी कुंभ में आए। इस्कॉन की कुंभ की कैंप लगी 71 में, और फिर 6 साल के बाद 77 में दूसरी कैंप लगी। दोनों बार प्रभुपाद जी कुंभ मेले में आए थे। दूसरी बार जब स्नान का दिन था, उस दिन प्रभुपाद ने, सर्दी थी, प्रभुपाद जी पानी मंगा के गंगा से स्नान किया, सबको उत्साह बढ़ाने के लिए ठंडे पानी से स्नान किया। फिर पूछा, बोला कुंभ मेले में हमारे 3 उद्देश्य हैं। प्रभुपाद ने कहा, पहला हरि नाम संकीर्तन करना। नाम अमृत कुंभ मेले में कुंभ के अमृत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये नाम अमृत उनके जीवन में परिवर्तन लाएगा। दूसरा पुस्तक वितरण, और तीसरा प्रसाद अमृत, भगवान के प्रसाद का वितरण करना। तो प्रभुपाद ने उस स्नान के दिन पूछा कि आज प्रसाद वितरण की व्यवस्था क्यों नहीं है? तो भागवत प्रभुपाद का एक शिष्य था जो भुवनेश्वर में सेवा करता था, कुंभ मेले में देख रहा था काम को। प्रभुपाद का भागवत क्यों प्रसाद की व्यवस्था नहीं हुई? भागवत में कहा, श्रील प्रभुपाद आज रास्ते बंद है, कुछ सामान सामग्री लेना ही आ नहीं, इंग्रेडिएंट मिले नहीं, तो प्रसाद पकाने पर 2 दिन पहले क्यों नहीं व्यवस्था की? आपने प्रसाद 1 घंटा प्रभुपाद ने उनको अच्छी तरह से डांटने के साथ शिक्षा दी कि हमारा मुख्य उद्देश्य कुंभ मेले में हरिनाम और प्रसाद वितरण है। प्रभुपाद वहां से उद्धव गौर गोविंद स्वामी महाराज आए थे और कहा कि आप भुवनेश्वर चलिए, और भूमि मिली है, वहां मंदिर बनाएंगे। तो कहते धमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा
गौर गोविंद महाराज को किराया दो प्रभुपाद को लाने का। पहले ऐसे होता जो मंगाता उसको किराया देना है। गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते मेरे पास थे 1400 रुपये कुछ ऐसे थे, वो मैंने सब प्रभुपाद के आगे रख दिया, मेरे पास पैसा नहीं था। मैं यहाँ से प्रभुपाद से पहले कलकत्ता से होता हुआ भुवनेश्वर गया। प्रभुपाद जी टिकट, उस टिकट में कलकत्ता आए। कलकत्ता जब प्रभुपाद जी पहुंचे तो अभी वो प्रसाद न वितरण वाला जो दृश्य था वो प्रभुपाद के इतना ज्यादा सोच के ऊपर छाया हुआ था। उन्होंने बालकृष्ण गोस्वामी को कहा एक पत्र लिखो सारे मंदिरों के अध्यक्षों को। प्रभुपाद ने कहा सारे मंदिर के अध्यक्षों को लिखो, जो हमारे मंदिर में दर्शनार्थी आ रहे उसको प्रेम पूर्वक दर्शन के उपरांत बिठा के भोजन प्रसाद खिलाओ। फिर प्रभुपाद ने उस चिट्ठी में लिखा कि प्रसाद में दाल चावल होना चाहिए, पूरी सब्जी होना चाहिए, पकोड़ा हलवा खीर होना चाहिए। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट लिखा और लिखा 25-30 आदमियों का भोजन जैसे समाप्त होने को लगे तो दूसरे भोजन का तैयारी करना चाहिए। और फिर नीचे लिखा सबको ये बता दो कि रसोई घर की स्वामिनी राधा रानी है और राधा रानी की सेवा में लाखों लक्ष्मियां हैं, कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, आप उदारता से प्रसाद खिलाते रहो। ये प्रभुपाद का स्टैंडिंग लेटर सारे मंदिर के अध्यक्षों के लिए था। फिर वहां से श्री प्रभुपाद जी भुवनेश्वर आए और उस वक्त जहाँ जमीन मिली थी वहां कोई जाता नहीं था रहने के लिए। घास की एक झोपड़ी बना के रखी थी गौर गोविंद स्वामी महाराज ने, उसमें स्वयं रहते थे। प्रभुपाद के लिए किसी होटल में कमरा लेके रखा था। प्रभुपाद ने कहा नहीं वो राजसिक होता है, मैं अपने शिष्य के साथ रहूंगा। प्रभुपाद जी उसी घास की झोपड़ी में रहे और उस वक्त में सबसे बड़ा फीस्ट खिचड़ी होता था, इससे ज्यादा कुछ व्यवस्था नहीं हुआ करती। वो 77 में प्रभुपाद जी के पास बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान और पंडित आए। जगन्नाथपुरी में प्रभुपाद जी दर्शन करने गए अपने शिष्यों के साथ। तब प्रवचन करते हुए कह रहे थे कि हमने जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को भारत की सीमाओं से बाहर 67 से शुरू किया पहले, और वहाँ छुट्टी का दिन है 25 जुलाई ऐसे लिखा है कि गवर्नमेंट ने छुट्टी का दिन कर दिया रथ यात्रा का पाश्चात्य देशों में। फिर हमने इंग्लैंड लंदन में रथ यात्रा की तो सारे पत्रिकाओं में आया कि रथ की चोटी जो है नेल्सन के टावर्स के कॉम्पिटिटर है। फिर हमने पेरिस में रथ यात्रा की, मेलबोर्न में। आज हमारी रथ यात्रा पूरे विश्व में हो रही है। और फिर प्रभुपाद ने कहा अब इतना जगन्नाथ जी का हमने प्रचार विश्व में किया है, पूरे विश्व से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जगन्नाथपुरी आना चाह रही है। इससे एक तो देश का पर्यटक के रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा कि लोग आएंगे, रहेंगे, खाएंगे, तो देश को तो लाभ होगा ही मुद्रा का। और इतना इनकी श्रद्धा है जगन्नाथ के प्रति, इन्होंने वैष्णव धर्म अपना लिया है, खान पान वैष्णव हो गया है, पूजा पाठ जगन्नाथ की स्थापना हो गई। आप मंदिर में दर्शन करने के लिए इनको क्यों रोकते हो? प्रभुपाद ने उस प्रवचन में कहा जगन्नाथ है भगवान, जगत का नाथ है। ये कोई पुरी नाथ, पंडा नाथ नहीं है, ओडिशा नाथ नहीं है, ये तो जगत का नाथ है। इसलिए पूरे जगत को इसका दर्शन करने का अधिकार होना चाहिए। ये जो मेरे शिष्य पूरे विश्व से जगन्नाथ की प्रचार के कारण यहाँ आ रहे हैं, प्रभुपाद ने बहुत वहाँ उस प्रवचन में जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए अपने शिष्यों के लिए उनको प्रार्थना की। वैसे में श्रीरंगम मंदिर जो है उसमें भी विदेशियों को दर्शन करने नहीं देते थे। जयपिता गोस्वामी महाराज अपने शिष्यों के संग वहाँ गए तो शिष्य तो दर्शन करने गए, जयपिता गोस्वामी को जाने नहीं दिया। वो वहाँ बैठे जाकर जहाँ चैतन्य महाप्रभु चतुर्मास्य में वेंकट भट्ट के घर के सामने रहे थे।
तो वो घर अभी आज भी वेंकट भट्ट का घर है, उसके सामने बिल्कुल वो मंदिर है जहाँ चैतन्य महाप्रभु रहे थे। तो वेंकट भट्ट के जो वंशज है उन्होंने कहा कि आपको दर्शन क्यों नहीं करने देते हैं? अमेरिका में आपका जन्म हुआ, अब आपकी नागरिकता तो चैतन्य का स्वामी महाराज की नागरिकता भारतीय है। प्रभुपाद जी ने उस वक्त नरेंद्र देसाई, जो बाद में श्रीनाथ जी नाम के नाम से प्रसिद्ध थे, रामनाथ स्वामी महाराज के साथ अंत में जुड़े हुए थे, जो श्री प्रभुपाद को अंतिम बॉम्बे से बॉम्बे रेलवे स्टेशन तक ले गए थे अपनी बड़ी डाच कार में। तो उनको प्रभुपाद का दर्शन हुआ था, बात भी हुई थी। उनके पिता थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उनको प्रभुपाद ने कहा कि ये चैतन्य महाप्रभु का पार्षद है, इसको आप भारत की नागरिकता दिलाइए। और उसने भारत की नागरिकता महाराज को दिलाई और महाराज अभी भारतीय नागरिक है। सो कहा कि आपको दर्शन करने नहीं देते, आप तो हमारे पूर्वज गोपाल भट्ट गोस्वामी के परंपरा में है। तो फिर वो गोपाल भट्ट का जो वंशज था वो अन्न जल त्याग के मंदिर के अंदर जाके बैठ गया, जहाँ रामानुज आचार्य का उनका जो स्थान है वहाँ। तो वहाँ के आचार्य जो थे वरिष्ठ, उन्होंने कहा महाराज आप ऐसे क्यों बैठे, आप पंडित जी यहाँ पंडित कैसे बैठते हैं भट्ट जी? तो हमने खान पान छोड़ दिया, हम रंगनाथ को प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे पूर्वज गोपाल भट्ट गोस्वामी, वेंकट भट्ट गोस्वामी 500 साल से भगवान रंगनाथ की पूजा करते आ रहे हैं। उन्हीं के संप्रदाय से इतना सारा विश्व में प्रचार करने वाले वैष्णव धर्म का, विशेष रूप से मध्व संप्रदाय का प्रचार करने वाले वो एक महात्मा को दर्शन से वंचित रखा जा रहा है। तो फिर उनका समाज का मीटिंग बैठा, मीटिंग में कहा कि नहीं, जो गोपाल भट्ट के अनुयायी कृष्ण भावना अमृत संघ के, चाहे देशी हो या विदेशी हो, उन सबको श्रीरंगम में दर्शन करने का अधिकार दिया गया। और पहली बार जयपिता मुक्ता स्वामी को अंदर ले जाकर दर्शन कराया। उसके बाद अब जो भी विदेशी कहेगा इस्कान का, उसको दर्शन करने का श्रीरंगम में अधिकार है। लेकिन जगन्नाथपुरी में अभी तक ऐसे संभव नहीं हुआ। प्रभुपाद ने प्रयास किया 77 में। प्रभुपाद संभवतः 5-7 साल और रहे होते तो हो सकता था कि प्रभुपाद जी ये कार्य कर लेते। वो प्रभुपाद जी की अंतिम यात्रा थी 77 के नवंबर तक, तो प्रभुपाद धराधाम पे रहे, फिर तो भगवत धाम चले गए। लेकिन प्रभुपाद का वो जो लेक्चर उन्होंने वहाँ दिया है, बड़े विद्वानों और पंडितों के बीच में पूरी के बार बार शास्त्रों के प्रमाण से इस बात को स्थापित किया है कि वैष्णव कोई जाति से नहीं होता है। भाई मूर्ति को समझना, पत्थर की बनी हुई है, गुरु को हाँ सामान्य व्यक्ति समझना, वैष्णव के जाति से समझना, ये तो बहुत बड़ा पाखंड है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सो हरे कृष्णा। सो क्लास के बाद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो अब यहाँ इसको अस्तु पूरा करके कल एक कथा आदि आपको बताई थी, जो रथ यात्रा का अंतरंग कारण है। और उस कथा का इतना भाग हमने कल आपको बताया था कि वृंदावन से भगवान श्री कृष्ण मथुरा और द्वारका में रहे तो 100 साल की ब्रजवासियों के और कृष्ण के बीच में जुदाई रही या विरह रहा। 100 साल के बाद पुनः मिलन का समय आया।
क्योंकि ये भी गोलोक में परस्पर सराप राधा रानी और श्री दामा ने एक दूसरे को दिया था कि 100 साल के लिए एक दूसरे से अलग होंगे। कल हमने कहा था श्री कृष्ण मूर्छित हो गए। मूर्छित क्या हुआ? वृंदावन जाने की उनके हृदय की उत्कंठा थी। नारद जी के कहने के ऊपर बलभद्र और सुभद्रा का रथ तैयार हो गया और फिर भगवान श्री कृष्ण को बलिष्ठ यदुवंशियों ने पकड़ के रथ के ऊपर आरूढ़ किया और दारुक ने रथ को वहां से चलाया। तो आगे बलराम जी का रथ चल रहा था, बीच में सुभद्रा मैया का और पीछे जगन्नाथ जी का नंदी घोष उसका नाम है, वो चल रहा था रथ। वृंदावन पहुंचते पहुंचते बलराम जी बाहर खड़े हुए, सुभद्रा ने जाके सबको संदेश और समाचार दे दिया। यशोदा मैया नंद बाबा के आंसू पोंछ लिए कि अब भैया आ रहा है। गोप ग्वाल वालों को कहा उत्सव के साथ श्री कृष्ण का अब स्वागत कीजिएगा, आलिंगन करेंगे आपको, आपके मित्र आ रहे हैं। अब वो ग्वाल बाल तो 100 साल में बड़े हुए होंगे। कृष्ण गए तब 11 साल के थे, अब तो वो 111 साल के हुए होंगे। लेकिन कृष्ण फिर भी 16 साल से छोटे थे। 15 साल से बड़े कभी कृष्ण नहीं होते हैं। कृष्ण की तो महाप्रभु की परिभाषा है नित्य किशोर नटवर गोप वेशधर वेणुकर। ये 4 विशेषताएं स्वयं भगवान श्री कृष्ण की हैं। नित्य किशोर, नित्य किशोर का मतलब 15 साल से कभी बड़े नहीं होते। किशोर अवस्था होती है 10 और 15 के बीच में। नटवर का मतलब होता है जो नृत्य करते रहते हैं। उनका तो कालिया के फनों के ऊपर भी नृत्य कर सकते हैं, ऐसे अद्भुत नृत्य करने वाले हैं। नटराज तो शंकर जी को कहते हैं, जो नृत्य करने वालों के राजा हैं। लेकिन नटराज शंकर भी गोपी के वेश में जाकर श्री कृष्ण का वर्ण करते हैं। ऐसे नटवर है कृष्ण कि जिसका नटराज भी वर्ण करे। तो भगवान शंकर गोपेश्वर महादेव गोपी के रूप में एक सरोवर में स्नान करते हैं। वृंदावन से जमुना के दूसरे तट पे कौन सा सरोवर है? जहाँ पे राधा रानी रो रही थी, जहाँ पे राधा रानी रोती है। राधा रानी का मंदिर है जहाँ। सरोवर का नाम प्रेम सरोवर है। उसमें आके शंकर जी स्नान करते हैं, बाहर निकलते हैं तो गोपी बन जाते हैं। तब ललिता विशाखा उनको प्रवेश देती है रथ यात्रा, वो अपने रास लीला में। सो नटवर गोप वेशधर। द्वारका में तो वो द्वारकाधीश के वेश में रहते हैं, परंतु वृंदावन में हमेशा गैया चराने वाले गोप के वेश में, धोती के ऊपर पीला पीतांबर, पगड़ी, पगड़ी में मोर पंख कौसा होता है, हाथ में एक तो लाठी होती है गैया चराने की, लकुटी रहती है, एक सींग रहता है जिसको बजाया जाता है, और पुष्पों की माला होती है, गुंज माला पहनते हैं, और वेणुकर हाथ में सदा बांसुरी रखते हैं। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। और ये 4 चीजें नारायण के पास भी नहीं है। वेणु नारायण नृत्य नहीं करते, कभी सुना है? नारायण नृत्य नहीं करते। नारायण के कोई माता पिता भी नहीं है। नारायण बांसुरी भी नहीं बजाते। तो श्री कृष्ण में ये विशेषताएं हैं जो नारायण तक में नहीं है। 4 सो श्री कृष्ण का रथ जब ब्रज में प्रवेश किया तो कृष्ण के विरह में राधा रानी मूर्छित पड़ी थी। खाया पिया नहीं था बहुत समय से, सिर्फ मात्र हड्डियों का पिंजरा था, उसके ऊपर त्वचा चढ़ी हुई थी। सखियां सहेलियां चारों ओर बैठी थी, ललिता विशाखा आदि
सारे ब्रज के परिकर राधा रानी को प्रणाम करके अपने द्वारा की गई राधा रानी के प्रति आलोचना के लिए क्षमा याचना मांग रहे थे। तथा कथित योग माया के द्वारा छाया रूप से एक बना के राधा के प्रतिमा एक और रूप का विवाह जटिला और कुटिला के बेटे और भाई अयन घोष या अभिमन्यु से किया हुआ था। उसने आके राधा रानी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, देवी आज तक हमने आपके चरणों का स्पर्श तक नहीं किया है। कृष्ण की लीला को अधिक मधुर बनाने के लिए लीला शक्ति और योग माया ने हमको एक बनावटी पति बनाया जरूर था, लेकिन हमने कभी अपने नजर से आपके चरणों का भी दर्शन नहीं किया है। आज आपके चरणों में प्रणाम करके आपको कृष्ण से मिलने के लिए रोकते थे, उस अपराध के लिए आपसे क्षमा याचना मांगते हैं। आप कृपा करके हमें क्षमा कर दो। फिर उसकी माँ कुटिला और जटिला ननंद ने आके प्रार्थना की और ये सब जैसे गए, तब तक रथ निधि वन में जहां राधिका सखियों से घिरी हुई ऐसे अचेत पड़ी थी और किसी समय सखिया रुई लेकर राधिका की नासिका के पास देख रहे थे कि सांस आ रहा है कि नहीं। उस समय श्री कृष्ण रथ से उतरे, निधि वन में प्रवेश किया और जैसे ललिता ने देखा श्री कृष्ण आ रहे हैं, उन्होंने राधा रानी के कान में कहा, स्वामिनी ब्रजेश्वरी, ब्रजेंद्र नंदन आ गए। इतने सुनते ही राधा रानी ने आंखें खोली और जैसे राधा रानी ने आंखें खोली, श्री कृष्ण राधा रानी के इस विरह के रूप को, जुदाई में जो वो आंखें खुली थी, अचेत सी पड़ी थी, उसको देखा तो श्री कृष्ण का सारा शरीर स्तब्ध हो गया, हाथ अंदर चले गए, आंखें खुली की खुली रह गई, चरण शरीर में घुस गए, अंदर ही चले गए और श्री कृष्ण का ये जगन्नाथ का रूप हो गया। ये भगवान श्री कृष्ण का अपने भक्तों के विरह का रूप है। जुदाई में उनका ये रूप हो गया कृष्ण का। और पहली बार जगन्नाथ की दो आंखें राधा रानी की दो आंखों से मिली, ये आंखें चार हुई 100 साल के बाद। ये राधा कृष्ण का मिलन हुआ और इस मिलन के भाव को, इन तीन रथों का आना और कृष्ण का वृंदावन आना, रथ यात्रा की परिभाषा है कृष्ण को वृंदावन लाना। कहां से वृंदावन लाना? द्वारका से लाना, कुरुक्षेत्र से लाना। जहां भी कृष्ण है वहां से उसको लेकर वृंदावन में आना। और ये क्यों लाया गया? गोपियों के प्रेम के कारण लाया गया, राधा रानी के प्रेम के कारण लाया गया। इसलिए जब रथ के, जगन्नाथ के रथ की रस्सियों को जब हम खींचते हैं तो हमारा भाव ये होता है कि हमारा हृदय वृंदावन बन जाए और श्री कृष्ण आके उसमें विराजमान हो जाए। रथ यात्रा का वास्तविक जो लक्ष्य है वो हमारे हृदय को वृंदावन बनाना है, कि उसमें भगवान आके विराजमान हो जाए। ये भाव था गोपियों का भगवान को वृंदावन ले जाने के लिए। और ये लीला कुरुक्षेत्र में हुई थी, जो दूसरा पार्ट, ये अंतरंग कारण है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का। वास्तव में ये भाव है
कि ऐसा जगन्नाथ का रूप कैसे हो गया। और संभवतः जब जगन्नाथ कृष्ण नीचे उतर के आए तो बलराम सुभद्रा भी उनके पीछे वहीं गई होंगी जहाँ कृष्ण राधा से मिलने गए, और वहाँ पर ये रूप देखकर जगन्नाथ का उनका रूप भी ऐसा ही प्राय हो गया। ये दूसरी दो कथाएं हैं, कई बार आपने सुनी होंगी, आज उसका विशेष चर्चा नहीं करते। एक और कथा कल आधे में छोड़ी थी, उसको पूरा करते हैं। फिर कल जहाँ हमने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का रथ के सामने नृत्य और जगन्नाथ और चैतन्य महाप्रभु के बीच में जो रस का आस्वादन होता है उसका श्रवण करेंगे। दूसरी कथा जो कल हमने बीच में छोड़ी थी वो कथा ये थी कि स्नान यात्रा के उपरांत, स्नान यात्रा तक हमने कहा था कि भगवान के गर्मी तो सबको लगती है, पहले चंदन की यात्रा होती है, फिर स्नान यात्रा होती है, फिर भगवान रथ के ऊपर चढ़ के बाहर हवा खाने आते हैं। तो रथ में चलेंगे तो हवा लगेगी, और रथ यात्रा के बाद आएगी झूलन यात्रा। फिर भगवान को बाहर भी नहीं, फिर झूले में बैठ के उसको झूलाया जाएगा, तब झूलन यात्रा आएगी इसके बाद। तो ये सारे उत्सव गर्मियों के हैं जिसमें भगवान को ठंडी हवा और ठंडा माहौल दिया जाता है। सो स्नान यात्रा के बाद 15 दिन भगवान जो है वो अनवसर कर कहते हैं उसको। उसके 3 कारण हमने आपको कल बताए थे। पहला कारण वो एकांत में लक्ष्मी के साथ वास करते हैं, वो एकांत वास है उनका अपने प्रिय लक्ष्मी के साथ। दूसरा, बहुत ज्यादा पानी के गिरने से उनको जुकाम लग जाता है, बुखार आ जाता है, तो दैत्यपति उनको औषधियां देते हैं और खान पान उनका भोग सब बंद हो जाता है। उस वक्त में कुछ नहीं पकता है, चावल और कुछ नहीं जाता है अंदर। लेकिन उन दोनों के साथ ये तो उनके आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, लेकिन वास्तविक दूसरा दृष्टिकोण ये है कि स्नान यात्रा के बाद जो रंग उतर जाता है उसको दोबारा सारा पेंट किया जाता है। जगन्नाथ जी को पुनः तीनों विग्रहों को तैयार किया जाता है, नए बाहर लाने के लिए नीचे से कुशन लगाए जाते हैं, वो तैयारी का टाइम है ये। और 15वां दिन जो है उसका नाम है नवयौवन दर्शन। नवयौवन दर्शन का मतलब जो जगन्नाथ अब स्वस्थ नहीं थे वो ठीक ठाक हो गए, आज सबको दर्शन देंगे। उस दिन जब जगन्नाथ दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं तब जो भाग्यशाली है उनका दर्शन करते हैं, उसकी बहुत बड़ी महिमा है। एक और शब्द भी यहाँ आप लोगों को सुना होगा, उसको याद करते चले, नव कलेवर। आपने ये शब्द सुना है? जगन्नाथ जी के नव कलेवर। नव का मतलब नया, कलेवर का मतलब पूरा मूर्ति नहीं बनती है, पूरा विग्रह बनता है। कलेवर कहते हैं शरीर को। तो आषाढ़ की दूज जब अधिक मास आएगा, एक अधिक मास आता है ना 3 साल के बाद, एक पुरुषोत्तम मास जो आता है, वो जब आषाढ़ महीने में आएगा तब भगवान जगन्नाथ के नव कलेवर होंगे। वो बात 14 साल के बाद भी आ सकता है, 18 साल के बाद भी आ सकता है। तो 96 में नव कलेवर हुआ था, हम गए थे तब नव कलेवर था। और उसके बाद मेरे ख्याल में 10, 12, 14, 15 में एक और नव कलेवर हुए हैं। 2 तो हमारे सामने नव कलेवर हुए हैं। तो नव कलेवर की बात क्यों आई अभी मेरे आपसे करने की? हाँ? नहीं, वो नव, मैं तो बात करना था नवयौवन दर्शन की, लेकिन नव कलेवर का विचार बीच में आया कि भगवान का ये विग्रह बदलता रहता है समय। जब वो मुख्य बात जो मैं ये कहना चाह रहा था, जब नव कलेवर होते हैं तो एक ब्रह्म होता है जो जगन्नाथ जी के अंदर स्थापित करना होता है, वास्तव में सालग्राम है। उसको जगन्नाथ जी के शरीर में
रखा जाता है उसको कहते हैं जगत ब्रह्म की स्थापना करना। जो मुख्य दैत्यपति होता है, जो बड़ी उम्र का जो सबसे होता है, उसकी आंख के ऊपर पट्टी बांधी जाती है, वो जाके ब्रह्म की स्थापना करता है। और मान्यता ये है कि दूसरी रथ यात्रा से पहले उसका शरीर छूट जाएगा। ये पहले से पता हुआ कि तो दूसरी रथ यात्रा तक वो जिएगा नहीं। तो मैं इसकी याद इसलिए मुझे आया कि एक नव कलेवर के समय वो बूढ़ा हमको हाथ से पकड़ के अंदर दर्शन कराने के लिए ले गया था। कहा कि ये दैत्यपति है जो इस बार नव कलेवर में ब्रह्म का जगन्नाथ में स्थापना की है। और वो वहाँ बैठे थे, कोई हमारे साथ जानकार था, उसने कहा हमको दर्शन कराने के लिए ले गया था नव कलेवर के अंदर। ठाकुर जी के दर्शन पर पीछे से जाके ऐसे करा के आया ऐसे। तो नव कलेवर के दर्शन के लिए सारे देवता आते हैं, वो सामान्य ब्राह्मण का रूप धारण करके ऐसे साधु बन के आते हैं और सभी देवता बारी बारी आके जगन्नाथ का दर्शन करते हैं। तो कहते हैं यमराज थोड़े देर से आए। यमराज देर से आए तो गरुड़ स्तंभ के पास देखा एक छोटी चिड़िया बैठी। तो ऐसे टेढ़ी आंख से यमराज ने उस चिड़िया को देखा। यमराज जगन्नाथ के दर्शन के लिए चले गए। चिड़िया को डर लगा कि यमराज ने मेरे को ऐसे देखा है तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मार देगा। गरुड़ को कहा आप तो हमारे पक्षियों के राजा हो, मेरी रक्षा करो। गरुड़ ने कहा चलो मैं आपको यहाँ से बहुत दूर छोड़ के आता हूँ। गरुड़ ने चिड़िया को अपने पीठ के बिठाया और उड़ता उड़ता जाके हिमालय की किसी कंदरा में छोड़ दिया, गुफा में छोड़ दिया। वापस आया गरुड़ को। गरुड़ बहुत तेज चलता है। गरुड़ की गति, वायु की गति, हनुमान की गति और मन की गति, ये चार से अधिक किसी और की गति नहीं है। ये चार एक दूसरे का पूर्ति करने वाली गति है। हनुमान, वायुदेव, मन और गरुड़। सो गरुड़ आके वापस बैठा। जगन अंदर से यमराज बाहर निकले तो गरुड़ को पसीने में लथपथ देखा। बोला पक्षी राज आप अंदर बैठे हैं, आपको पसीना क्यों आ गया? बोला क्या बताएं आपको धर्मराज, वो चिड़िया जिसको आपने टेढ़ी आंख से देखा था वो डर रही थी। मैं उसको यहां से उड़ा के जाके हिमालय की एक गुफा में छोड़ के आ गया। धर्मराज कहते हैं ये जगन्नाथ। गरुड़ ने कहा हुआ क्या? बोले जब मैं मेरी ऑफिस से संयमपुरी से निकला था तो मेरे सामने फाइल आई थी कि इस चिड़िया की मृत्यु हिमालय की किसी गुफा में बिल्ली के खाने से होगी। जब मैं यहाँ आया मैंने चिड़िया को यहाँ देखा तो मैं आश्चर्य, मैंने जगन्नाथ को कहा हे भगवान कैसा आपने नेम बनाया, ये चिड़िया वहां कैसे पहुंचेगी, कैसे मरेगी, इसका मृत्यु तो ऐसा लिखा था। मैं तो जगन्नाथ को शिकायत कर रहा था, जगन्नाथ मुस्कुरा रहे थे, बोला कुछ नहीं। अब आपने सब बता दिया, वो बिल्ली ने खाया, वो मर गई, हमारा फाइल पूरा हो गया, काम आपने हमारा कर दिया। तो इससे एक सिद्धांत तो ये स्थापित होता है कि जो भगवान के नियम बने होते हैं उसको पूर्ण करने के लिए विधि का विधान अपने आप हो जाता है। इसको कहते हैं कि निमित्त मात्र भव सवे साचन। इसलिए अपना मंदिर है, इसका निर्माण तो भगवान को अपने आप करना है। अब कौन इसका निमित्त मात्र बनेगा, किसका नाम होगा, किसने काम किया, उसको तो केवल नाम मिलेगा, काम फिर भी भगवान करेगा, उसके काम में कोई रुकावट नहीं पड़ने वाली है। अब किसको सौभाग्य प्राप्त होता है, वो भाग्यशाली कौन है, उस किसके ऊपर भगवान कृपा करता है, किसको चुनता है, वो उसकी महिमा होगी। परंतु काम भगवान ने अपने आप कर देना है। हमारे काम करने से भगवान का काम नहीं हो सकता है। भगवान का काम तो भगवान की इच्छा से होता है। वो लक्ष्मीपति है, उसको किसी चीज की
इसे मांगने की आवश्यकता नहीं। तो भाई भगवान लक्ष्मीपति, हम सब भगवान से मांगते हैं, तो हम भगवान को क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकते। हम तो मात्र भगवान को प्रार्थना करते हैं कि वो यहाँ विराजमान होंगे तो हम उनका दर्शन करके अपने जीवन को सफल कर सकेंगे। तो ये हमारा इसमें लाभ है। भगवान तो सदा ही आनंद में रहते हैं, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। अब कल हमने जो कथा जहां से कर रहे थे उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा में सारे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद गण बंगाल से जगन्नाथपुरी आते थे। लेकिन ये कथा करें उससे पहले एक और कथा थोड़ी संक्षेप में अब बताना आवश्यक समझते हैं कि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में श्री कृष्ण है। राधा भाव द्युति स्वललित, तो उनको वृंदावन जाना चाहिए जहां कृष्ण रहते हैं, जहां कृष्ण की लीला है। वो जगन्नाथपुरी में क्यों रहे? तो इसका बाहरी कारण ये है कि जब 24 साल की आयु में चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि कुछ ब्राह्मण बालक उनके गोपी राधा नाम के उच्चारण के ऊपर आलोचना कर रहे हैं, ये कैसा नवयुवक ब्राह्मण है, गोपियों का नाम ले रहा है, राधा का नाम ले रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद को कहा कि ये ब्राह्मण अपराध कर रहे हैं मेरी प्रति, मैं सबका उद्धार कैसे करूंगा? अब मुझे संन्यास लेना पड़ेगा, क्योंकि सन्यासियों का सब सम्मान करते हैं। तो महाप्रभु ने संन्यास लेने का निर्णय कर लिया। संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु वृंदावन ही जाना चाह रहे थे और जा ही रहे थे। नित्यानंद प्रभु ने बहुत एक सारे बंगाल के भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए कि कहाँ ये वृंदावन जाएंगे, कब दर्शन करेंगे चैतन्य महाप्रभु का, इसलिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को, वो तो भाव आवेश में थे वृंदावन के, जब गंगा के तट पे आए तो उससे पहले जाकर नित्यानंद प्रभु ने गैया चराने वालों को कहा कि ये पीछे आ रहे हैं ना महात्मा, ये सन्यासी, ये पूछेंगे कौन सी जगह है, आप बोलना वृंदावन है। बोले कौन सी नदी है, बोलना जमुना है। और वो तो वृंदावन के आवेश में था। वो ग्वालों को पूछा कौन सा स्थान है, बोला वृंदावन। बोला कौन सी नदी है, बोला जमुना। और महाप्रभु ऐसे कपड़ों के साथ जमुना में कूद पड़े। और नित्यानंद प्रभु यहां से सीधे चले गए सामने शांतिपुर में। अद्वैत आचार्य को कहा सूखे कपड़े लेकर नाव में महाप्रभु स्नान कर रहे हैं, उसको जाके दो और लेकर आओ। वो जब स्नान कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो अद्वैत आचार्य नाव में सूखे कपड़े लाए। चैतन्य महाप्रभु आचार्य आप वृंदावन में कैसे? तो अद्वैत आचार्य कहते हैं जहां आप होते हैं वही वृंदावन होता है। जहां चैतन्य महाप्रभु आप रहते हैं वहां वृंदावन है, जहां राधा रानी है वही वृंदावन है। आओ आओ सूखे कपड़े पहन लो, नाव में लेके शांतिपुर आए। बोला ये तो नित्यानंद ने मुझसे चल किया, ये तो वापस मेरे को घुमा के बंगाल में ही लाया, मेरे को जाने नहीं दिया वृंदावन। तो वहां तीनों प्रभु बैठे हैं, चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं, नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य तीनों बैठे हैं। सची माता आई, सब पूरे भक्तगण मिलने आए। आज से पहले बहुत सुंदर केश थे चैतन्य महाप्रभु के, लेकिन संन्यास लिया तो सब बाल काटे थे, सबके आंखों से आंसू है। ऐसा सुंदर रूप चैतन्य महाप्रभु का सन्यासी के रूप में पहली बार देख रहे थे। ये देखना उनके लिए बहुत कठिन था। भगवान श्री कृष्ण के जो बाल हैं चैतन्य महाप्रभु के, कृष्ण के, वो इतने महीन रश्मियां हैं, उससे प्रकाश निकलता है। वो घुंघराले ऐसे सीधे जाकर और यहां से ऐसे घूम के आते। एक बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक कहा जाए कि
कविता सम्मेलन हो रहा था, मुशायरा हो रहा था। शायर कहते हैं शायरी कहते हैं कविता को। तो एक शायर ने, मुसलमान शायर ने आधा शेर का कविता कही, कहा काफिर है वो जो न माने इस्लाम को, काफिर है वो जो न माने इस्लाम को। और पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी, जो संस्थापक है आपके हिंदू विश्वविद्यालय के, वो उस सम्मेलन में थे। वो इस कविता को पूरा कैसे कर रहे हैं, मदन मोहन मालवीय ने क्या कहा वो मैं कहूँ उससे पहले आपको समझाना पड़ेगा। जैसे क ख ग है ना, जो हमारा ल है, तो एक लकून नीचे ऐसे दो हो या एक ऐसे हो, ऐसे अंग्रेजी में ल है एल, ऐसे उर्दू में जो ल है वो जैसे कि डंडा होता है, एक ये डंडा सीधा है, एक हमारे यहाँ डंडा ऐसे आता है घूम के, वो इसको ऐसे रखेंगे ऊपर से, ऐसे इस डंडे को यहाँ घुमाएंगे तो ऐसे उर्दू में ल लिखा जाता है। आप समझ रहे ल कैसे लिखा जाता है? एक सीधे से ऊपर सीधा आएगा, फिर ऐसे करके ऐसे जाएगा, नीला हो गया। अब मदन मोहन मालवीय जी क्या कह रहे हैं? लाम, लाम का मतलब ल, लाम, लाम की मानंद केशु है घनश्याम के। कृष्ण के बाल जो हैं वो लाम जैसे ऐसे करके ऐसे घूम जाते हैं। लाम की मानंद केशु है घनश्याम के, काफिर है वो जो न माने इस्लाम। ये वो जमाना, वो तो पार्टीशन से पहले का जमाना था। लोगों को आनंद लिया इसका, कविता का जो रस था कि कौन से इस्लाम को, इस लाम को मतलब भगवान के जो केस है उसको जो नहीं मानता है वो काफिर है। कृष्ण के बालों के, घुंघराले बालों का जो नहीं मानने वाला है वो काफिर है। ये मदन मोहन मालवीय जी ने उस कविता को पूरा किया था। तो भगवान के सुंदर केशों को जब नहीं देखा तो सबकी आंखों में आंसू थे। सच्ची माता को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं पागल हो गया था, मैंने संन्यास ले लिया, मेरी माँ आपका तो कोई देखभाल करने वाला है नहीं, आप कहो तो मैं वापस घर चलूं। सच्ची माता ने कहा बेटा संन्यास लेने के बाद अपने धर्म का पालन करना, अब आप अपने धर्म का पालन करो। उल्टी करके उसको पीना अधर्म है, संन्यास के बाद इसका त्याग नहीं किया जा सकता। बस एक मेरी प्रार्थना है बेटा, वृंदावन मत जाओ, बहुत दूर है, हमारे यहाँ के बंगाल के लोग आपका दर्शन नहीं कर पाएंगे। आप ऐसे करो जगन्नाथपुरी में जाके रहो। यहाँ हमारा नवद्वीप और जगन्नाथपुरी एक कमरे, एक मकान के 2 कमरे हैं। गंगा का स्नान करने के लिए जगन्नाथपुरी से लोग आते हैं और हर साल हमारे यहाँ से बंगाल से जगन्नाथ रथ यात्रा करने लोग जाते हैं। तो आपका पता तो लगता रहेगा ना, आप निकट रहेंगे। तो बाहर की दृष्टि से चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन जाने के प्रोग्राम को मुअत्तल कर दिया, स्थगित कर दिया और सीधे जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हो गए। परंतु अंतरंग कारण क्या है? अंतरंग कारण ये है कि चैतन्य महाप्रभु है कृष्ण, राधा के भाव में कृष्ण को ढूंढ रहे। चैतन्य महाप्रभु है राधा कृष्ण को ढूंढने के मूड में, और जगन्नाथ है कृष्ण राधा को ढूंढने के वेश में, भाव में। अब मेरी बात समझ रहे हैं? जगन्नाथ कौन है? कृष्ण किसको ढूंढ रहा है? राधा को। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण को ढूंढ रही है। तो जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं तो राधा कृष्ण का मिलन होता है, राधा कृष्ण का मिलन होता है। तो ये एक बहुत बड़ा वास्तविक कारण था कि महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे
और जगन्नाथ की रथ यात्रा के साथ जो के समय जितने उनके सारे अनुयायी पार्षदगण नवद्वीप से, बंगाल से आते थे जगन्नाथपुरी में, तो रथ में सब भाग लेते थे रथ यात्रा में। कल हम सुनते आ रहे थे कि 7 कीर्तन मंडलियां महाप्रभु बनाते थे जगन्नाथ रथ यात्रा के समय। 4 आगे चलती थी, 2 दोनों साइड में चलती थी और 1 पीछे चलती थी। और हंड मंडली में एक मुख्य कीर्तन करने वाला था, उसके पीछे 5 गाने वाले थे, 2 मृदंग बजाने वाले थे और 1 नृत्य करने वाला था। और उन सब के नाम कल हमने पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो। और फिर महाप्रभु उन 7 मंडलियों में बार बार जाके अलग अलग नृत्य भी करते थे और एक समय में 7 जगह नृत्य कर रहे थे। ये आश्चर्य प्रताप रुद्र के ऊपर कृपा करके उसको दिखाया, क्योंकि उन्होंने जगन्नाथ के रथ के सामने झाड़ू लगाया था। और फिर महाप्रभु के मन में आया कि मैं स्वयं नृत्य करूं, तो यहां से आगे कुछ श्लोकों का रस आस्वादन कीजिए। ए मत महाप्रभु करे नृत्य रंगे, मत महाप्रभु करे नृत्य रंगे, भाषाइला सब लोक प्रेम तरंग तरंगे। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं आनंद में मगन होकर, रंग कहते हैं प्रेम में नृत्य करने लगे। किसकी? जगन्नाथ की। क्यों? कौन है चैतन्य महाप्रभु? राधा रानी। राधा के भाव में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नृत्य करने लगे। भाषाइला सब लोग, बाकी जो लोग देख रहे थे, उनको प्रेम की तरंग में, सबके हृदय में कृष्ण प्रेम को जगाया। इसका अर्थ है कीर्तन करने वाले का मुख्य धर्म है जो साथ गा रहे हैं या जो देख रहे हैं उनके हृदय में कृष्ण प्रेम को जगाए। एक बार स्टेज के ऊपर प्रभुपाद जी बैठे थे, प्रभुपाद के वर्ष शिष्य कीर्तन में बहुत नृत्य में आनंद ले रहे थे, स्टेज झूम रहा था, लेकिन जो पंडाल में बैठे हुए लोग थे वो कीर्तन में भाग नहीं ले रहे थे। तो प्रभुपाद ने कहा, आप लोग अपने कीर्तन के आनंद का बलिदान देकर सब लोगों को कीर्तन में भाग लेने के लिए प्रेरणा दो। प्रभुपाद ने क्या कहा? आपके इस आनंद का बलिदान दो। आप अपने लिए कीर्तन कर रहे हो, अपना आनंद ले रहे हो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे कीर्तन का उद्देश्य अपना आनंद नहीं है, सामान्य लोगों के हृदय में कृष्ण प्रेम को जगाना है। उन सबको कीर्तन में भाग लेने के लिए प्रेरित करो। तो कीर्तनियों का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए सब लोग जो चारों ओर हैं हमारे, उनके हृदय में कीर्तन के प्रति आकर्षण पैदा करना। Sacrifice your ecstasy and involve all the people in संकीर्तन। प्रभुपाद ने ऐसे उनको कहा, ए मत हैला कृष्णेर रथ आरोहण। इसका मतलब जगन्नाथ के रूप में कृष्ण रथ के ऊपर चढ़ के ऐसे आ रहे हैं। तार आगे प्रभु नाचाइला भक्तगण, उसके सामने चैतन्य महाप्रभु ने भक्तगणों का नृत्य कराया। इसका अर्थ है कि हम जब कीर्तन को नृत्य करते हैं तो उसका उद्देश्य होना चाहिए कृष्ण की प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य कर रहे हैं। कीर्तन किसके लिए कर रहे हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, अपने आनंद के लिए नहीं कर रहे हैं। कृष्ण रथ के ऊपर चढ़ के आए हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने सब भक्तों को लेकर उनके सामने कीर्तन किया। आगे सुना जगन्नाथेरा गुंडीचा गमना, तार आगे प्रभु यच्छा करिला नर्तना। बोला अब क्या है? अभी तक हमने बताया था रथ यात्रा जहां से शुरू हुई वहां का वर्णन। अब गुंडीचा मंदिर में पहुंचने वाली है रथ यात्रा। वहां चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं? अब वास्तव में गुंडीचा पहुंच गया, इसका मतलब रथ वृंदावन आ गया। रथ वृंदावन आ गया, इसका मतलब राधा रानी की प्रसन्नता हो गई कि कृष्ण वापस हमारे पास लौट आए।
क्या वो हमको भूल तो नहीं गए? नहीं, हमें प्रसन्नता हुई। तो अब आगे सुन जगन्नाथेरा गुंडीचा गमन, तार आगे प्रभु यैछा करिला नर्तन। अब क्या बोला है? यही मत कीर्तन प्रभु करिला कतक्षण। इस प्रकार कुछ समय के लिए महाप्रभु ने क्या किया? कीर्तन किया। आपन उदयोग नाचाएला भक्तगण, और अपने प्रयास से सारे भक्तों को नृत्य में लगाया। ये दूसरी बात है। प्रभुपाद जी स्वयं सब इतना हाथ करते थे, सारे भक्तों बड़े बड़े छलांग लगा के कीर्तन करते थे। तो महाप्रभु सबको उत्साह के साथ कीर्तन में आनंद के लिए उत्साहित हो रहे थे। ये सब बातें वास्तव में हमारा काम ही कीर्तन है। मुख्य हमारा काम संकीर्तन है, और संकीर्तन में हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये महाप्रभु से सीखना। आपनी नाचिते यदि प्रभुर मन हैला। अब चैतन्य महाप्रभु का अपना स्वयं का नाचने का मन हुआ। शब्द संप्रदाय तभी एकत्र कर लिया। अब जो 7 मंडलियां थी उन सबको कहो इधर आ जाओ, सब इकट्ठे हो जाओ। अब सब मंडलियों को इकट्ठा कर लिया, और सब मंडलियां जब इकट्ठी हो गई तो लिखा है कौन थे उसमें? श्रीवास रामाई रघु गोविंद मुकुंद, हरिदास गोविंदानंद, माधव गोविंद। ये जब हम नाम लेते हैं, ये भक्तों के नाम है। एक बार 67 की बात होगी, 67-8 की बात होगी, बॉस्टन अमेरिका में मंदिर में कुछ बदमाश लोगों ने उद्यम मचाया, झगड़ा हुआ, और झगड़े के कारण मंदिर के भक्तों को पुलिस पकड़ के ले गई और कोर्ट में केस चल रहा है। अब केस में शाहिदी देने के लिए, विटनेस की जगह पे साक्षी देने के लिए एक भक्त जो वहां था, जिसको पुलिस ने नहीं पकड़ा था, संभव पुजारी था या किचन में कहीं था, उसका नाम था नंद कुमार। वो प्रभुपाद जी का सेवक भी रहा है बहुत समय। प्रभुपाद पहले आरंभिक समय में प्रभुपाद जी के वो सर्वंट थे, पकाते थे प्रभुपाद के लिए। बहुत सरल था नंद कुमार। उसको कोर्ट के कटहरे में जाके खड़ा किया, कहा बताओ उस दिन क्या घटना हुई थी मंदिर में। ये बेचारा इसका अंदर जैसे अंधकार हो गया, कुछ पता नहीं लग रहा है। कौन कौन था? उन्होंने जज ने पूछा कौन कौन था उस वक्त। अब जैसे कौन कौन उसने कहा तो उनको उन भक्तों का नाम याद आया। बोला गोपीनाथ था, गिरिराज था, राधानाथ था, मदन मोहन था। ये जैसे भक्तों का नाम लेना शुरू किया, उसके हृदय में ऐसा कोई चमत्कार हुआ, उसने ऐसा वक्तव्य दिया कि सारे भक्त जेल से छूट गए। इसका अर्थ ये है कि ये जब हम भक्तों के नाम का उच्चारण कर रहे हैं ना, ये नाम का उच्चारण भक्तों का हमारे हृदय का मैल सब धो देते हैं, और अंदर से आनंद के उल्लास उठ जाता है। ये नाम है केवल, लेकिन ये नाम अपने आप में बड़ा चमत्कारी है। और ये कोर्ट में चमत्कार इन नामों ने नंद कुमार के माध्यम से करके दिखाया था। उदंड नृत्य प्रभु तभी कैला मन। अब प्रभु का मन हुआ उदंड नृत्य करे। नृत्य का मतलब ऊपर छलांग मारने। स्वरूपे संगे दिलाए नवजन। तब स्वरूप दामोदर को कहा ये 9 मुख्य जो गाने वाले हैं, इनको बोलो मेरे चारों ओर गाएं, और मैं नृत्य करता हूं। 10 जन प्रभु र संगे गाए धाए। ये 10 प्रभु के साथ गा रहे हैं हरे कृष्णा, और धाए का मतलब दौड़ रहे हैं, क्यों महाप्रभु ऐसे छलांग लगा के वहां जाते हैं, तो ये सब साथ साथ वहां चले जाते हैं। और फिर क्या हो रहा है? और सब संप्रदाय चारि दिक गाए। बाकी जो जितने 7 मंडलियों के भक्त थे, चारों ओर कीर्तन करने लगे, और महाप्रभु नृत्य करने लगा। दंडवत करी प्रभु जोड़ी दुई हाथ, ऊर्ध्व मुखे स्तुति करे देखी जगन्नाथ। नृत्य करते करते अचानक जगन्नाथ की रथ की तरफ महाप्रभु ने हाथ जोड़ के
दंडवत प्रणाम किया, नीचे धड़ाम से नीचे गिर गए। दंडवत प्रणाम के बारे में आपसे बात करें, माताओं के लिए पंचांग प्रणाम है। सर, 2 हाथ 2 पांव शरीर पे, सर धरती पे लगना चाहिए। ऐसे माताओं को भगवान को प्रणाम करना चाहिए। इसका नाम है पंचांग प्रणाम। माताओं का वक्ष स्थल, छाती धरती के ऊपर नहीं लगनी चाहिए, ये पृथ्वी माता को स्वीकार नहीं है। माता का वक्ष स्थल भक्त का बैठने का स्थान धरती पे बिना आसन के नहीं होना चाहिए। भगवान की पूजा की सामग्री बिना किसी आसन के धरती के ऊपर नहीं रखी होनी चाहिए, ये धरती को पसंद नहीं है। पुरुष लोगों को षष्टांग प्रणाम कहते हैं, 6 अंग का प्रणाम। छाती भी उनकी धरती पे लगती है। 5 तो वही जो माताओं का, छठा ही। फिर एक अष्टांग प्रणाम है। दंडवत जो है वो षष्टांग प्रणाम है, डंडे की तरह। उसका अर्थ ये होता है कि जैसे ये डंडा है, ये डंडा अपने आप नहीं हिल सकता है, इसको मैं उठाऊं, ऊपर करूं, नीचे करूं, मेरी मर्जी। दंडवत प्रणाम का मतलब भगवान का समर्पण करो, जैसे भगवान उठाए बिठाए चलाए ऐसे चलो, अपने मन से मत चलो। इसका अर्थ ये है, डंडे बन जाओ, डंडा बन जाओ भगवान का। इसकी माना ये है वास्तव में। एक अष्टांग प्रणाम है, अष्टांग प्रणाम कहते हैं। ये सिर्फ हमको आपको बताना है। अष्टांग प्रणाम में 2 अंग और हैं, एक मन और एक वचन। जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो मन से भगवान के रूप का चिंतन करें। कैसे रंग के वस्त्र पहने हैं, कैसे भगवान के चरणों के पायल है, कैसे कानों में कुंडल है, ये मन का चिंतन। और मुख से भगवान को प्रार्थना करनी है। भगवान मानो कि हम राधा गोपाल को प्रणाम कर रहे हैं चेतना महाप्रभु के साथ, तो पहले महाप्रभु को प्रणाम करना चाहिए। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवसे। फिर श्री कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। फिर श्रीमती राधा रानी को प्रणाम करना चाहिए। तत्र कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ऐसे अगर जगन्नाथ है तो जगन्नाथ के मंत्र से उसको प्रणाम करना चाहिए। बलराम जी का बलराम जी के मंत्र से करना चाहिए। और गौर निताय है तो नित्यानंद का अपना प्रणाम करना। तो ये माता जी का फिर 7 अंग प्रणाम हो जाएगा। पंचंग के साथ मन से चिंतन और वाणी से प्रार्थना, ये तो करनी ही चाहिए। ऐसे डंडे की तरह गिर के उठने की जरूरत नहीं है। इसके साथ प्रार्थना करनी चाहिए। उनके नाम लेकर अगर मंत्र नहीं भी आते हैं तो सीधा अपनी भाषा में बोलना चाहिए। हे राधा कृष्ण भगवान, हम आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, आप अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाएं, हमारी भक्ति की वृद्धि करें। कुछ भी अपनी भाषा में बोलो, भगवान के पास मूक मत रहो, उसको प्रार्थना करनी चाहिए। सो महाप्रभु ने जगन्नाथ के सामने दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़कर ये मंत्र उच्चारण किया। क्या कहना चेतन वाले बोलिए, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। चेतना महाप्रभु इस मंत्र का उच्चारण किया जगन्नाथ की ओर देखकर कि भगवान श्री कृष्ण आपका इस धरती के ऊपर अवतार लेने का मुख्य उद्देश्य है गौ और ब्राह्मण। प्रभुपाद जी कहते हैं 2, काउ कल्चर, काउ प्रोटेक्शन एंड ब्राह्मणिकल कल्चर। ये 2 चीजें बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि भगवान के अवतार का उद्देश्य यही, ये भगवान श्री कृष्ण की मिशन स्टेटमेंट है। उनके अवतार का उद्देश्य है पहले गौ फिर ब्राह्मण, गौ ब्राह्मण हिता है और फिर जगत हिता है। इन दोनों का हित हो गया तो जगत का हित हो जाएगा।
क्योंकि ये दोनों जगत के हित का कारण बनेंगे। तो ये गोविंद जो है सबके इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं, उसको हम नमस्कार करते हैं। ये भगवान का मुख्य उद्देश्य है। और ये कहकर फिर चैतन्य महाप्रभु एक और मंत्र पढ़ रहे हैं। जयति जयति देवो देवकी नंदनो वसो। जय हो देवकी नंदन की जय हो, यशोदा नंदन की जय हो। ये बात हुई। दूसरे में जयति जयति कृष्णो कृष्णे वंशः प्रदीपः। जय हो श्री कृष्ण की जो वृष्णि वंश का प्रकृष्टेण रूपेण दीप प्रकाश है, उनका संरक्षक है। जयति जयति मेघ श्यामला कोमल अंगो। जय हो श्याम सुंदर की, जिसके कोमल अंग है, घने बादल की तरह घनश्याम जिसका नाम है। जयति जयति पृथ्वी भारनासो मुकुंदः। जय हो पृथ्वी का भार हरने वाले मुकुंद की जय हो। और महाप्रभु आगे बोल रहे हैं जयति जन निवासो देवकी जन्मवादो यदुवर पारिषद भैर दौर भय अक्षम अधर्मम। जय हो जिसका कोई माता पिता नहीं है फिर भी देवकी को अपना माता मानता है, ऐसे श्री कृष्ण की जय हो। जो यदुवंशियों का परिषद है, उनको क्या करते हैं? परिषद का शब्द प्रभुपाद जी अर्थ लिखते हैं यदुवर परिषद, यदुवंशियों को के रक्षक हैं। और केवल यदुवंशियों के नहीं, ब्रजवासियों के भी रक्षक हैं। वास्तव में ब्रजवासी भी यादव है, ब्रजवासी भी यादव है, क्योंकि यदु महाराज के वंश में आगे चलकर एक महाराज देवमीड़ हुए। देवमीड़ की दो पत्नियां थी, एक क्षत्रिय पत्नी थी, उससे सूरसेन का जन्म हुआ जिनके बेटे हुए वसुदेव। दूसरी पत्नी वैश्य थी, उसका पुत्र हुआ पर्जन्य, और पर्जन्य के 5 पुत्र हुए, उसमें एक नंद बाबा। तो नंद बाबा भी देवमीड़ के पोते हैं और देवमीड़ यदुवंशी है, लेकिन उन्होंने वैश्य माता से जन्म लिया तो उन्होंने गौरक्षा का काम किया। तो वो भले वैश्य हो लेकिन है यदुवंशी। और वो क्षत्रिय, वो सूरसेन क्षत्रिय हुआ, राजा महाराज सूरसेन उसका बेटा वसुदेव हुआ, वो क्षत्रिय हो गया, लेकिन है दोनों भाई। तो इसलिए प्रभुपाद ने लिखा है दोनों का रक्षक। अब तीसरी लाइन को पढ़ते हैं। और काम क्या किया? अपने दोनों भुजाओं से स्वेर दौर भी, दोनों भुजाओं से अस्यन अधर्मम, जो अधर्म है उसका नाश किया, अधर्म का नाश किया। ये जो आजकल सब कहते हैं अधर्म का नाश हो, धर्म का जय हो, ये अधर्म का नाश किया, लिखा है अधर्म का नाश किया सब चीजों का। स्थिर चरा व्रजन घन, स्थिर का मतलब जो नहीं चल सकते हैं और चर का मतलब जो चल सकते हैं, उन दोनों का व्रजन घन, और सब का जो दोष है, जो कलमश है, जो अशुभ है, उस सबको नाश करने वाला भगवान। सुस्मित श्री मुखेना, अपने सुंदर मुख से मुस्कुराते हुए क्या करते हैं? व्रजपुर वनतीना, इसका मतलब गोपियां, व्रज में रहने वाली गोपियों को जो अपने मुस्कान से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये तो पहला श्लोक है जगन्नाथ अष्टकम का।
कदाचित कालिंदी तट संगीत करवो मुदा भेरे नारी कमलासन मधुपहा। तो कभी कभी कालिंदी के तट के ऊपर, जमुना के तट के ऊपर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और जो गोपियां हैं उनका मुख कमल है और भगवान भंवरा बन जाते हैं और भंवरा जाके कमल के अंदर जैसे बैठता है ऐसे उनका मुख को चुंबन करते हैं। क्या कह रहे हो? बोला मैं नहीं कह रहा हूं, वो सुख क्या नाम है इसके बाद तीसरी लाइन क्या है? चरितो ब्रह्मा शंभो ब्रह्मा। अरे जो मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो लीला कर रहा है ना, इसका ब्रह्मा शंभु इंद्र अपना गणेश सुखदेव ये सब उसकी लीला गा रहे हैं। ये जो लीला कर रहा है उसकी ये सब प्रशंसा कर रहे हैं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे व्रजपुर वनितानां वर्धयं कामदेवम्। उनके हृदय में प्रेम उल्लास को उठाने वाले भगवान श्री कृष्ण आपकी जय हो, आपकी जय हो। ये चेतना महाप्रभु गा रहे हैं। और फिर ये श्लोक महाप्रभु ने गाया है, इसको कहते हैं भूत शुद्धि। भूत शुद्धि, भूत शुद्धि का अर्थ है कि जब हम भगवान की पूजा करने जाते हैं अथवा जब करने बैठते हैं तो हमको इस श्लोक के भाव का अर्थ अच्छी तरह से समझ के फिर पूजा करनी चाहिए। अब ये श्लोक के शब्द आप उच्चारण कर सकते हैं। ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो। पहले अपने आप को ये कहना है कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, मैं वैश्य नहीं हूं, मैं शूद्र नहीं हूं। अब दूसरी लाइन, नाहं वर्णी न च ग्रहपति न वनस्थो यतीवा। मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं, मैं गृहस्थ नहीं हूं, मैं वानप्रस्थ नहीं हूं, मैं सन्यासी नहीं हूं। इसका मतलब मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं। ये सब वॉइस में आ गया। अब कहते हैं आप कौन हो? तो पहले मैं चौथी लाइन पढ़ के फिर तीसरी पढ़ूंगा। गोपी भरत हो पद कमलयो दास दासनुदास। मेरी पहचान ये है कि मैं न किसी वर्ण का हूं न किसी आश्रम का हूं। मैं तो भगवान गोपीनाथ के भक्तों के चरणों का दास। ये है भूत सिद्धि का मंत्र। मेरी पहचान क्या है? मैं जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। लेकिन हम सीधे कृष्ण के दास नहीं, कृष्ण के सेवकों के सेवकों के सेवक हैं। तो कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ कौन प्रिय सेवक है? गोपीगण। तो गोपी भरतहु पद कमल योर दास दास अनुदास। अब तीसरी लाइन का अर्थ ये है, किंतु प्रोद्यम निखिल परमानंद पूर्ण अमृता अवधि। वो श्री कृष्ण जो गोपीनाथ है ना, वो परम आनंद है, वो परम आनंद है, वो पूर्ण अमृत का सागर है। वो श्री कृष्ण और सारे जगत में अपने आप विराजमान का मतलब प्रकाशमान है, चमक रहा है। ऐसे श्री कृष्ण के मैं चरणों के दासों का दास हूं। ये वास्तव में पुजारियों को इस मंत्र का पाठ करके अंदर पूजा करने जाना चाहिए। जप करने वालों को इस मंत्र को जप के फिर जप करना चाहिए। तो हम अपनी पहचान करा के फिर जप करते हैं। जैसे कोई पूजा करते हैं तो पंडित जी एक संकल्प कराता है कि आपका गोत्र पूछता है, फिर कहता है मैं
इस गोत्र वाला ये व्यक्ति ये सेवा कर रहा हूं। ऐसे हमको पूजा करने समय, नाम जपने समय भगवान को कहना चाहिए, हमारे शरीर की सारी पहचानों को हमने भुला दिया। हम आत्मा के स्तर पे आप गोपीनाथ के भक्तों के चरणों का दास हूं या दासी हूं, ये हमारी पहचान है। ऐसे दास अनुदास का लाभ क्या है, कोई पूछे तो एक महात्मा उदाहरण दिया करते थे। बहुत दूर की जो एक चीज कोई है ना, उसको देखनी होगी तो एक दूरबीनी होती है। दूरबीनी में दूर की चीज नजदीक दिखाई देती है। उसमें होता क्या है, अंदर बड़े बड़े कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, मोटे मोटे, उससे दूर की चीज नजदीक आती है। ऐसे आपके और भगवान के बीच में जितने मोटे मोटे कॉन्वेक्स लेंस होंगे, जितने भक्त ज्यादा होंगे भारी, उतना भगवान आपको निकट दिखाई देगा। इसका सिद्धांत ये है, आप और भगवान के बीच में जितनी भक्तों की कॉन्वेक्स लेंस की ना, तो कॉन्वेक्स का मतलब मोटा। एक बार हम गए थे जनकपुर, जहाँ सीताराम का विवाह हुआ है नेपाल में। वहाँ का जो मंदिर का श्रीमान था, उसका मुझे किसी ने, महात्मा ने कहा था उसको हमारे नाम कहना तो आपको दर्शन भी कराएगा, प्रसाद भी पवाएगा, जो है मित्रता से बैठेगा, बात करेगा। तो हम गए उसके साथ, तो वो भी शरीर में हमारी तरह अच्छा तकड़ा था। वो हमको कहने लगा कि 3 चीजें बहुत जरूरी है। बोला क्या? बोला मंदिर का गेट बड़ा होना चाहिए कि भीड़ ना हो आने जाने वाली, नगर का सेठ बड़ा होना चाहिए, जरूरत पड़े तो किसी को पैसा मिलना चाहिए, तीसरा बोला साधु का पेट बड़ा होना चाहिए। नगर का सेठ, मंदिर का गेट और साधु का पेट। सो जितना आपके और भगवान के बीच में मोटे मोटे भक्त होंगे, उतना भगवान निकट दिखाई देगा। मोटे का मतलब शरीर के आकार से नहीं, भक्ति के आकार से जो घनीभूत होंगे। क्योंकि इसमें तो शरीर का नाम ही निकाल दिया, ना हम वर्णी न चक्र पति वनस्तो ये तिरवा, ये तो निकल गए सारे। तो ये सिद्धांत ये है। अब आगे लिखा है, ये पढ़ी पूर्णापि करिला प्रणाम। इतने सारे मंत्र पढ़ के फिर चैतन्य महाप्रभु ने प्रणाम किया। जोड़ हाथी भक्त गणे बंदे भगवान। सब भक्तों को कहा आप भी भगवान की वंदना करो। और ये करने के बाद अब उदंड नृत्य प्रभु करिया हुंकार, चक्र भ्रमी भ्रमे जैसे आलात आकार। अब फिर ऐसा नृत्य किया जैसे हम दिवाली के दिन फिरकी नहीं घुमाते, फिरकी घूमती है, जैसे ये आलाकार का अर्थ है, जैसे फिरकी घूमते, ऐसे महाप्रभु घूम रहे थे, जैसे गोल आकार घूम रहे। एक व्यक्ति है लेकिन गोले में घूम रहे हैं ऐसे, तो ऐसे गोले की तरह घूमने लगे, फायर ब्रांड की तरह घूमने लगे। और फिर लिखा है, नृत्य प्रभु यहाँ यहाँ पड़े पद तल। नृत्य करते जहां चैतन्य महाप्रभु का चरण पड़े, सागर शैल धरती समुद्र और पर्वत के साथ मही करे टलमल। ये धरती ऐसे हिलने लगी। महाप्रभु चरण धरे जहां, तो धरती समुद्र जो पर्वत सब हिलने लगे। चैतन्य महाप्रभु यही जमुना को पार करके जा रहे थे प्रयागराज से अरियल ग्राम में। वो ऐसा नृत्य उसमें कर, जमुना को देख के नृत्य किया, वो नाव ऐसे होने लगी। ले जाने वाले ने कहा भगवान वापसी में इसको यहाँ से नहीं जाएंगे, तो सबको डुबा देगा। ऐसा अपने श्रीमद वल्लभाचार्य ले जा रहे थे उनको, तो ऐसे उनको लगा कि वापसी में इसको गंगा वाले रास्ते ले जाना, यहाँ से मत ले जाना। जमुना देख के तो उनका भाव बढ़ जाता है। स्तंभ स्वेद पुलक अश्रु कंपः विवर्ण्य। और अष्ट सात्विक भाव महाप्रभु के शरीर में प्रकट हो गए। पसीना आ रहा है, रोमांच हो रहा है, आंखों से अश्रु हो रहा है, शरीर कांप रहा है। नाना भाव, बहुत हृदय में भाव कैसे आ रहे हैं?
व्यवस्था गौरव, कभी गौरव, मैं राधा रानी हूँ, भगवान मेरे चरणों की सेवा करते थे, नहीं फिर हर्ष, नहीं भगवान मिल गए, फिर दैन्य, नहीं छोड़ के कहीं चले जाएंगे, से बहुत सारे भाव बार बार आने लगे। वो नृत्य में सामने जगन्नाथ को देख के ये सारे राधा भाव हैं। और लिखा है आछाड़ खाया, ऐसे पछाड़ के नीचे गिरते हैं, पड़े भूमि गरियाए, और धरती पे गिर पे ऐसे घूमने लगे। तो देखने वालों को क्या लग रहा था? स्वर्ण पर्वत जैसे भूमि ते लौटाए, जैसे सोने का कोई बड़ा पर्वत है और धरती के ऊपर लेट रहा है। ये चैतन्य महाप्रभु ऐसे रथ के सामने कीर्तन करके लेट रहे हैं। नित्यानंद प्रभु दो ही हाथ पसारिया, दोनों तरफ से ऐसे नित्यानंद हाथों से कि गिर न जाए कहीं महाप्रभु, ऐसे महाप्रभु के साथ चल रहे हैं। प्रभु धरिया चाहे आस पास धाया, महाप्रभु जहां जाए उसके साथ दोनों। और पीछे कौन चल रहा है? प्रभु पाछे भूली आचार्य करिया होंकार, पीछे अद्वैत आचार्य चल रहे हैं। हरि बोलो हरि बोलो, बार बोल रहे हैं हरि बोलो हरि बोलो। लोके निवर्त कैला तीन मंडल, अब लोग चारों ओर से लोग इस नृत्य को देख के भीड़ उमड़ आई, तो 3 सर्कल बनाए महाप्रभु के चारों ओर से कि लोग नजदीक ना आ पाए। ये आप देखा ना, आजकल कोई बड़ा आदमी आता है तो हाथ हाथ से पकड़ते हैं, ये यहाँ लिखा है लोके निवृत्त, मतलब लोगों से दूर रखने के लिए 3 मंडल, 3 सर्किल बनाए। पहले सर्किल में कौन है? प्रथम में मंडल नित्यानंद महाबल, पहले चैतन्य महाप्रभु के पास में नित्यानंद अपने पार्षदों को लेके हाथ हाथ में पकड़ के, बीच में महाप्रभु और चारों ओर नित्यानंद और उसके पार्षद। अब दूसरा मंडल कौन है? काशीश्वर गोविंद आदि यत भक्त गण, हाथा हाथी करी हैला द्वितीय आवरण। काशीश्वर गोविंद आदि जो दूसरे थे उन्होंने दूसरा मंडल बनाया। और तीसरा मंडल किसने बनाया? बाहिरे प्रताप रुद्र लैया पात्र गण, और तीसरा बाहर राजा महाराज प्रताप रुद्र। अब पुरी का राजा बाहर की तरफ से अपने सारे मंत्रिमंडल के साथ हाथ लेकर और चैतन्य महाप्रभु को भीड़ से बचा रहे हैं। अब बाहर राजा है और अंदर नित्यानंद है और बीच में भक्तगण है। 3 मंडलियों से महाप्रभु के नृत्य को सुरक्षित रखा कि लोग आके इसमें बाधा न डाल दें। और उस समय क्या हुआ, अब एक कथा छोटी आ रही है। तो उस वक्त जब महाराज प्रताप रुद्र ये नृत्य देख भी रहा था ना, तीसरी लाइन में खड़ा है तो ऊपर उठ के ऐसे देख रहा था, तो उनका अपना मंत्री हरिचंद्र खड़ा था, उसके कंधे के ऊपर हाथ रखा और ऐसे ऊपर होके देख रहा था। अच्छा लग रहा था नृत्य, सेवा भी कर रहा था। अचानक श्रीवास जो थे, ये लिखा है इसके बाद, हेन काले श्रीनिवास आचार्य जो थे ना, वो उनके आगे बीच वाली लाइन में थे। वो उसके आगे ऐसे खड़े के चैतन्य महाप्रभु को देख रहे थे। अब राजा प्रताप रुद्र देख नहीं सकता था क्योंकि उसके आगे वो आ गए। अब ये हरिचंद जो महाराज का मंत्री है, और हट हट श्रीनिवास को बोले हट, क्योंकि राजा है पीछे, उसके दिमाग में तो ये था मैं मंत्री हूँ। 2 बार बोला, 3 बार बोला, वो तो आनंद में देख रहा है। 4थी बार बोला तो उसने मुड़ के ऐसे झापड़ बोला, हरिचंद्र को थप्पड़ मारा। गुस्सा आ गया कि भाई भगवान के दर्शन में बाधा डाल रहा है। और तो हरिचंद्र ने कहा मैं मंत्री हूँ, मेरे को थप्पड़ मारा। वो हाथ ऊपर किया, पीछे प्रताप रुद्र ने पकड़ के कहा तेरा भाग्य है इसके हाथ की थप्पड़ खाई है। मेरे को मिलता तो मेरा भाग हो रहा, मेरा दुर्भाग्य, तेरा भाग खुल गया, झगड़ा मत करो। ऐसे 2 लाइन ऐसी लिखी है, कहते हैं, ये कह रहे हैं ये भगवान, झापड़ मारिया तारे कैला नभरत, झापड़ खाया क्रोध हैला हरिचंद्र। थप्पड़ लगी तो क्रोध आया, तब क्या कह रहे हैं, क्रोध हैया तारे किछु चाहे बाली बारे, आपन प्रताप रूप ने, प्रताप ने उसको आपने रोक लिया। क्या बोला? ये बोला
भाग्यवान तुम्हें यहाँ हस्त स्पर्श पाएगा। भाग्य वालों, इनके हाथ का तुम्हारे को आशीर्वाद मिल गया, स्पर्श हो गया। हमारा भाग्य नहीं, तुम ही कृतार्थ है ना। मेरा भाग्य नहीं, तेरा भाग्य है, तुम्हारा भाग्य। जीवन सुधर गया। क्या राजा का भाव है, उस भक्त का थप्पड़ खा के भी भाग्यवान हो गया। प्रभुर नृत्य देखी लोक कैला चमत्कार, अन्य आचुक जगन्नाथ आनंद पर। बाकी सब लोग तो देख रहे थे, उसका आनंद ले रहे थे, उनको छोड़ो। जगन्नाथ आनंद ले रहे थे ऊपर से उस नृत्य का। जगन्नाथ आनंद अपार हो रहा था। तब जगन्नाथ ने क्या किया? रथ स्तर कैला, रथ को चलने बंद कर दिया। नृत्य देखने के लिए रथ खड़ा हो गया। आगे ना करे गमन, आगे रथ जा नहीं रहा है। अनिमिष नेत्रे करे नृत्य दर्शन। अनिमिष नेत्र का मतलब खुली आंखों से, आंख की पलक न झपके। वैसे जगन्नाथ की आंख के ऊपर पलक है ही नहीं। वो तो ओडिया कहते हैं चक्का डोला, चक्का डोलो। हाँ, आंखें खुली की खुली रही, आंखों के पलक है ही नहीं। ये चेतन रथ यात्रा में जो जाते हैं ना, भगवान जगन्नाथ की आंखें खुली है, सबका फोटो निकालते हैं, कौन आया कौन आया, जो आया सब। ये बीच में तो पलके भी नहीं झपकती, उन सब का नाम आ जाता है। ये रथ यात्रा के दर्शन के लिए मेरा दर्शन करके गए हैं। जो मेरा दर्शन करके गए हैं वो जगत के बंधन से मुक्त हो गए। जगन्नाथ जी आंखें खुली, आंखें बंद नहीं करते हैं कभी भी। वैसे भगवान का एक नाम है अनिमिष निमिष। उपनिषदों में नाम है अनिमिष निमिष। इसका अर्थ क्या है? जब कोई थोड़ी भी भगवान की सेवा करता है तो भगवान आंखें खोल के देखते हैं, अरे किसने मेरी सेवा की, उसको कभी भूलते नहीं। और जब भी किसी से कोई गलती कर हो जाती है तो भगवान आंखें बंद करते हैं कि मैंने देखा ही नहीं। अनिमिष निमिष का अर्थ है किसी की हुई सेवा को भूलते नहीं है, किसी के किए हुए दोष को याद नहीं करते। आंख खुली से अच्छाई देखते हैं, कोई गलती करता है तो आंख बंद करते हैं कि मैंने देखा ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं अनिमेष निमेष। तो भगवान खुली आंखों से दर्शन कर रहे हैं। अकेले भगवान नहीं, सुभद्रा बलभद्र हृदय उल्लास। सुभद्रा और बलभद्रा भी लाइन में आके खड़े हो गए, पीछे आगे थे ना, तीनों लाइन में खड़े हो गए आके। इस नृत्य को देख रहे हैं। नृत्य देखी दुई जनार श्री मुखेर हास। ये नृत्य देखे दोनों हंस रहे हैं। दोनों का मुख के ऊपर मुस्कान है कि कैसा अद्भुत नृत्य चेतना महाप्रभु कर रहे हैं। उद्दंड नृत्य प्रभुर अद्भुत विकार, अष्ट सात्विक भाव उदय है समकाल। नृत्य भी हो रहा है, भाव विभोर होके क्या हो रहा है? आंखों से आंसू ऐसे बह रहे हैं जैसे कोई श्रेण से पानी डाल रहा है, सामने वाले के कपड़े भीग रहे हैं, लिखा है। ऐसा उनके सात्विक भाव का प्रभाव है, ये लिखा है। मांस वर्ण सम रोम वृंद पुलकित। एक जैसे कांटों का पेड़ होना, ऐसे सारे शरीर के रोम जैसे कांटे हैं, ऐसे हो गया। कांटों का पेड़ शिमूली वृक्ष जेना कंटक वेशेत, जैसे कांटों वाला पेड़ है, ऐसे सारा शरीर महाप्रभु का दिख रहा है। एक एक दंतरा, फिर दांत बाजने लगे। आपने ऐसे दांत खरखर करके थोड़ी देर में सब गिरने वाले हैं। ऐसे सबको लगा कि दांत बज रहे हैं कीर्तन में, और कहना चाहते हैं जगन्नाथ, लेकिन कह नहीं पा रहे। सर्व अंग प्रस्वेद, छूटियां से रक्त, सारे शरीर से पसीने के बाद तो खून की बूंदें आने लगी और कहने लगे जग जग जगन्नाथ 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 जगन्नाथ। जगन्नाथ पूरा नहीं कह पा रहे, मुंह अंदर से जो थर थर कांप रहे, जग 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 गद गद गद, ऐसे लिखा है जय जय गद गद गद, ऐसे उनके मुख से निकल रहा है। इतना वो आनंद में विभोर है। जलयांतर धारा, जलयांतर धारा जैसे पानी की कोई धारा आ रही है, यही अश्रु जल आंखों से ऐसे निकला है जैसे पानी की धारा आ रही है। आस पासे लोक ने भिजाइला सकल, जो लोग चारों ओर हैं वो सब भीग गए उससे। इतने, इसको कहते हैं ये सात्विक भाव है। ये अश्रु जो है ऐसे हैं
ये हमारे घर में रोने वाले अश्रु वो सात्विक भाव के नहीं है। ये सात्विक भाव के वो ठंडे अश्रु होते हैं। जो रोने वाले हैं ये गर्म आंसू होते हैं। ये गरम गरम आते हैं आंसू, वो बहुत ठंडे शीतल आंसू होते हैं और सात्विक भाव के। देह कांति गोर वर्ण देखी या अरुण, जो पहले गोरा था वो अब गुलाबी हो गया, क्योंकि सारे शरीर के ऊपर खून की बूंदें आ गई तो गुलाबी दिख रहा है। कैसा लग रहा है? जैसे कि मलक का पुष्प अब तो फूल जैसा रंग हो गया, गुलाबी रंग हो गया। कभू स्तंभ कभू प्रभु भूमि ते, पर कभी एक जगह खड़े हो जाए, कभी धरती पे लेटने लगे। शुष्क काष्ठ, कभी तो लकड़ी की तरह जैसे पड़ जाए नीचे। सम पद हस्त ना चलाए, हाथ पांव सब ऐसे पड़े रहे। ये चैतन्य महाप्रभु के रथ के सामने नृत्य का वर्णन है। इस सारे वर्णन के पीछे है मुख्य बात ये है, एक बात लिखी है वो आपको समझ में नहीं आएगी, मुश्किल है। कभी कभी मुख से फैन निकले, इतना सारा पसीना है, फैन निकले और फैन मुख से निकली। एक भक्त पास में खड़ रहा था, उसका नाम था शुभानंद। उसने क्या किया? से पेम लैया शुभानंद कैला पान, वो ऐसे उठा के खा गया। दिखाया शुभानंद महाप्रभु की फैन को खा गया। कृष्ण प्रेम रसी करते हूँ महाभाग्यवान, ऐसा कोई भाग्यवान और नहीं है जिसको चैतन्य महाप्रभु का अद्रा अमृत ऐसे मिला। ये कोई समझ से ऊपर की बातें हैं। ए मत तांडव नृत्य कैला कतक्षण, ऐसे बहुत बड़ा तांडव नृत्य के थोड़े समय के लिए। भाव विशेष प्रभुरा प्रवेशिला मन, अब और प्रभु के मन में और भाव आया। अब क्या भाव आया है? स्वरूप को कहा कि अब ऐसे करो, कुछ गीत गाओ। तो स्वरूप क्या गा रहे हैं? सेत प्राणनाथ पाइनो, राधा रानी का भाव है। और ये विशेष श्लोक है। अब मेरे ख्याल में आज का समय हमारा पूर्णाहुति की ओर जा रहा है। ये वो श्लोक है जो राधा रानी कुरुक्षेत्र में गाती है कि आज मुझे फिर कृष्ण मिला है, मैं भी वही राधा रानी हूं और ये भी वही कृष्ण है, परंतु कुरुक्षेत्र में मिला है। ये राजा के वेश में है। जब जमुना के तट पे बंसी बट पे मिला था तब ये गोप वेश में था। वहां जो मिलने में सुख था वो आज मुझे यहां आनंद नहीं आ रहा है। ये भाव रथ यात्रा के सामने चैतन्य महाप्रभु ने जब गाया तो सवाय स्वरूप दामोदर के और कोई समझ नहीं पाया। ये भाव रूप गोस्वामी ने लिखा था। चैतन्य महाप्रभु जब ये गा रहे थे रथ के सामने, दूसरे दिन श्री रूप गोस्वामी ने अपने कागज के ऊपर लिखा कि जो चैतन्य महाप्रभु एक सामान्य कविता गा रहे थे, उस कविता का अर्थ है राधा रानी जब कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय श्री कृष्ण भगवान अपने रानी और यदुवंशियों के साथ कुरुक्षेत्र आए थे, तब नंद बाबा गोपी जनों के साथ, ग्वालों के साथ भी कुरुक्षेत्र आए थे। तब राधा कृष्ण का मिलन हुआ था। उस मिलन के समय राधा रानी कह रही है कि कृष्ण तुम्हारे साथ मिलन तो फिर भी हुआ, लेकिन वृंदावन के मिलन और इस मिलन में बहुत बड़ा अंतर है। वो आनंद देने वाला था, जहाँ तुम्हारा राजसी वेश है, यहाँ मुझे वही सुख नहीं मिल रहा। और तब चैतन्य महाप्रभु जब गए हरिदास ठाकुर के वहां, तो श्री रूप गोस्वामी स्नान करने गए थे समुद्र पे, लेकिन घास के अंदर ये पन्ना पड़ा था और पन्ने में ये श्लोक लिखा हुआ था। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, रामानंद, मेरे मन का रूप गोस्वामी को कैसे पता लगा? वो मैंने जो गाया था वो उसका अर्थ इसने लिख दिया, कहां से इसको पता लगा? रामानंद ने कहा, आपने कृपा कोई होगी, आपकी कृपा के बिना तो कोई आपके दिल को नहीं जान सकता। तब से फिर ये प्रणाम मंत्र रूप गोस्वामी को हम कहते हैं, श्री कृष्ण श्री चैतन्य मनोअभीष्टम स्थापितम ये न भूते। चैतन्य महाप्रभु के मनोअभीष्ट को जान लिया का मतलब महाप्रभु ने जो गाया था उसको जान लिया। और फिर इसके बाद क्या होता है? अब चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? कीर्तन में रथ के पीछे चले जाते हैं। इस रथ के पीछे चले जाने के पीछे भाव ये है,
राधा रानी ये देखना चाहती है कि श्री कृष्ण ने हमको भुला तो नहीं दिया, वृंदावन से चले गए मथुरा द्वारका, क्या हमको भुला दिया क्या? तो जगन्नाथ का रथ खड़ा हो जाता है, रथ खड़ा हो जाता है तो राधा रानी को आश्वासन होता है कि नहीं, भुलाया नहीं, हमको गए भले हैं लेकिन खड़े हो गए हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु आगे आ जाते हैं तो फिर रथ चलने लगता है। ऐसे बार बार कंपटीशन होती है, कौन दूसरे को से ज्यादा बलवान है। चैतन्य महाप्रभु का अनुभूति होती है कि राधा रानी ज्यादा, जैसे राधा रानी जहां जाती है वहां कृष्ण जाता है, जहां चैतन्य महाप्रभु जाते हैं उसके अनुरूप जगन्नाथ का रथ चलता है। और ये सारी कंपटीशन रथ यात्रा में चल रही है। और फिर आगे चल के जाके गुंडीचा के ऊपर पहुंचते हैं, वहां कीर्तन समाप्त होता है। तो रथ यात्रा के अंदर चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन का हमने 2 दिनों से थोड़ा रसास्वादन किया। और भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी और सुदर्शन चक्र, ये रथ यात्रा का अब त्योहार के दिन चल रहे हैं। वही भगवान श्री कृष्ण है जो जगन्नाथ के रूप में है, और वही भगवान श्री गौर हरि चैतन्य महाप्रभु है जो पतित पावन कली काल में इस जगन्नाथ की महिमा को और कृष्ण के प्रेम और राधा कृष्ण के प्रेम की सीमा को प्रचारित करने के लिए आए। और उन्हीं की वाणी का प्रचार श्रील प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य देशों में किया, और अब भारतवर्ष में उस प्रचार को आप लोग सब मिलकर, ये क्षेत्र हमने आप सब लोगों को तो नहीं कहा, हमारे भक्तों को हम बार बार कह रहे हैं कि वाराणसी और प्रयागराज ये प्राचीन काल से भारत के 2 तीर्थराज और पुरी है। परंतु चैतन्य महाप्रभु के एरा में, चैतन्य महाप्रभु के कालखंड में ये 2 स्थान रूप सनातन शिक्षा क्षेत्र है। चैतन्य महाप्रभु के कालखंड का ये रूप सनातन शिक्षा क्षेत्र है। 2 महीने तक चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ इसी काशी में, वाराणसी में सनातन गोस्वामी को भक्ति की शिक्षा दी थी। और प्रयागराज में माघ मेले के समय 10 दिन तक श्रील रूप गोस्वामी को शिक्षा दी थी। तो रूप सनातन शिक्षा केंद्र है 2 हमारे लिए। इस्कॉन के दोनों मंदिर रूप सनातन शिक्षा केंद्र है। 2 प्राचीन काल के धार्मिक, एक तो तीर्थराज, प्रयाग तीर्थराज है, और वाराणसी तो काशी है। सारे सब नगरियों में काशी महान है, ऐसे भागवत में लिखा है। भागवत के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के श्लोक में लिखा है, क्षेत्राणाम सर्वेशाम काशी यथा। जैसे सारे क्षेत्रों में काशी महान है, ऐसे सारे पुराणों में भागवत महान है। तो काशी भी प्राचीन काल से महान है, परंतु महाप्रभु कालखंड में ये रूप सनातन शिक्षा क्षेत्र है। और रूप सनातन की शिक्षा के आधार के ऊपर पूरे विश्व के अंदर कृष्ण भावना अमृत संघ आंदोलन चल रहा है। तो आप सब लोग उसके सहभागी हैं। और इस बहुत सुंदर स्थान के ऊपर भविष्य में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और ये शिक्षा केंद्र होगा, आध्यात्मिक शिक्षा का भविष्य के आने वाली पीढ़ियों के लिए। जो भाग्यशाली इसमें निमित्त मात्र बनेंगे वो अपने लिए भगवान के धाम में अपना निवास स्थान पहले से ही बुक कर लेंगे और उनका जीवन सफल हो जाएगा निश्चित रूप से। इन शब्दों के साथ इस 3 दिवसीय भगवान श्री जगन्नाथ की महिमा और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री कृष्ण के लीलाओं की कथा वार्ता को श्रील प्रभुपाद के शिक्षाओं के आधार पे आपके सामने समर्पण किया इस दास ने। ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, श्री गौर निताय, श्रील प्रभुपाद, राधा गोपाल जी को स्वीकार करेंगे, उनकी प्रसन्नता के लिए है।
और प्रसाद के रूप में आप सबके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाए और आपकी भक्ति परिपक्व हो। इन शब्दों के साथ आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हाँ जी। जब कुरुक्षेत्र में जब राधा रानी मिली थी कृष्ण से, तो वहां पर राधा रानी का भाव था कि वृंदावन का जो उनका मिलन था वैसा आनंद उनको नहीं आ रहा था। पर चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ से मिल रहे थे रथ यात्रा के दौरान, तो चैतन्य महाप्रभु का भाव वृंदावन वाला था? नहीं, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को देखते रहे, रथ के ऊपर चढ़ के आ रहा है द्वारका से, क्योंकि जगन्नाथ जो नीलाचल का मंदिर है वो द्वारका है। वो रथ के ऊपर चढ़ रहा है, पूजा कराता आ रहा है पंडों से। ये अभी भी वो यदुश्रेष्ठ के भाव में है। ये मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। ये गुंडीचा चले तो देखते हैं, फिर इनसे अंदर मिलेंगे। आपको हमने बताया था कि वृंदावन माधुर्य धाम है, द्वारका ऐश्वर्य धाम है और मायापुर औदार्य धाम है। ये तीनों धाम पुरी में एक जगह पे है। जो जगन्नाथ जी का मंदिर है ये द्वारका है, ऐश्वर्य धाम। जो सुंदराचल गुंडीचा मंदिर है वो है माधुर्य धाम। और जहां चैतन्य महाप्रभु रहते थे, जो राधाकांत मठ है गंभीरा, वो औदार्य धाम है। ये तीनों धाम पुरी में एक स्थान पे है। तो पुरी पुरुषोत्तम क्षेत्र गौड़ीय वैष्णव के लिए एक विशेष स्थान रहा कि चैतन्य महाप्रभु वहां 18 वर्ष अंत्य लीला के वहां रहे। तो पुरी में जगन्नाथ में तो द्वारका का भाव है, इसलिए रथ यात्रा के ऊपर रथ में देखकर महाप्रभु को ये भाव आता है। रथ से उतरेंगे तब मिलेंगे। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न जिज्ञासा? बोलो बेटा। रथ के सामने, रथ यात्रा के दौरान सबसे पहले झाड़ू, रथ के सामने पहले झाड़ू लगाया जाता है। राजा लगाते हैं। प्रताप रुद्र जी के बारे में बताया था, उसका महत्व भी बताया आपने। और आपने ये भी बताया था कि वो अभी भी होता है। तो अभी वो कौन होते हैं राजा? अभी गजपति है, जो उनका वंशज है गजपति महाराज, जो उड़ीसा के राजा परंपरा से आ रहे हैं ना, तो वो गजपति महाराज है अभी जो वो लगाने आते हैं। आज वो गजपति महाराज है। कभी हम मिले हैं उनसे। चैतन्य महाप्रभु के सन्यास के 100 साल हुए तब वो हमारे मुख्य अतिथि आए थे, पुरी में हम गए थे। तो गजपति महाराज अभी भी आते हैं रथ यात्रा में झाड़ू लगाने के लिए। और कोई प्रश्न जिज्ञासा? जगन्नाथ आपका हाथ ऊपर है क्या? पीछे नहीं। जगन्नाथ बोले एक बार मंदिर की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो काम करने वाले थे, उनको एक भक्त बड़ा उत्साह था प्रचार। गुरुजी नमस्कार। आपने अभी जो बताया है कि चैतन्य जी गोस्वामी जी को मतलब शिक्षा दी, कौन सा गोस्वामी? तुलसीदास गोस्वामी कोई और? आप बताते हैं। वो मैं कह रहा था को भक्त उसको बहुत प्रचार किया, तुम कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, मजदूरी करते हो, जब किया करो। उसको माला की झोली दे दी, माला डाल के। 2 दिन के बाद देखे ऊपर उसकी माला की झोली गले में पड़ी। खुश हो गया कि ये तो एक भक्त बन गया। जब वो नीचे उतरा तो वो झोली में देखा कि अरे माला, बोला माला नहीं, कीले डाल के रखे हैं। उधर काम करता हूँ। तो पीछे कोई भक्त ऐसे हाथ कर रहा था, तो हम समझा के माला जप रहा है। एक प्रश्न है, लेकिन वो किले रखा था झोली।
माता जी ने जो प्रश्न पूछा, तुलसीदास गोस्वामी जी का ये क्षेत्र रहा है 500 साल पहले, रामचरितमानस का यहाँ उनके द्वारा जो है प्रकाशन हुआ। चैतन्य महाप्रभु के जो अन्यायी थे दो और गोस्वामी, उनका नाम है सनातन गोस्वामी वाराणसी में और उनके छोटे भाई रूप गोस्वामी प्रयागराज में। इनके द्वारा भी ग्रंथों का प्रकाशन हुआ है। भक्ति रसामृत नाम के ग्रंथ का प्रकाशन श्री रूप गोस्वामी ने किया है और जो है हरि भक्ति विलास का प्रकाशन शिला सनातन गोस्वामी ने किया है। ये दो ग्रंथ गौड़ीय वैष्णव के लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन के ग्रंथ है। तो गोस्वामी शब्द का अर्थ है जिन्होंने अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है। जो सन्यासी होते हैं, घर गृहस्थी को छोड़ते हैं, प्रायः उनको गोस्वामी कहते हैं, परंतु जो अपनी इंद्रियों को बस में रखे उनको गोस्वामी कहते हैं। तो ऐसे गोस्वामियों की लंबी लिस्ट है, उसमें तुलसीदास गोस्वामी भी एक उसी समकालीन प्रसिद्ध यहाँ के उत्तर भारत के राम भक्त और जिनको राम जी के दर्शन, हनुमान जी के दर्शन हुए हैं, उनका ये क्षेत्र अवश्य रहा है। परंतु कृष्ण भावना अमृत संघ में रूप सनातन गोस्वामी की शिक्षाओं का ये केंद्र भी है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरि बोल। अब कीर्तन कीजिए। हरे कृष्णा। तो हम श्रीमान सार्वभौम प्रभु जी का अपने हृदय से आभार प्रकट करते हैं। प्रभु जी, बनारस में 6 से 7 फेस्टिवल हम लोग साल में करते हैं, सारे भक्त मिल करके। और ये जगन्नाथ कथा का उत्सव जो फेस्टिवल है, ये सबसे विशेष इसलिए है कि इसी में सारे भक्त बैठ करके 3 दिन 2 से 3 घंटे तक लगातार कथा सुन पाते हैं। और सभी फेस्टिवल्स में या तो कथाएं छोटी होती है या इतना सेवा रहता है कि भक्त लोग कथा उतना आनंद से सुन नहीं पाते हैं। इसके लिए हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। प्रभु जी विश्व प्रसिद्ध कथाकार